तो हमारे पिताजी ने एक चीज सिखाई है कि लेबर का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले उसके पास चला जाना चाहिए। भैया आपने क्यों सोची लोगों तक मैं ऐसे घर बना के दूं और एक ऐसी चीज डिलीवर की जाए जो मतलब समाज को जरूरत है। उसके बाद फिर जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, एज ए सर्वे इंजीनियर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। हम पैन इंडिया लेवल पर काम करते हैं उस फील्ड में। ऐसा कलर हो यहाँ पे आपने थोड़ा पीस फील होगा। अच्छे घर की जो शुरुआत होती है वो अच्छे डिजाइन से स्टार्ट होती है। बिल्कुल उससे पहले उसकी लोकेशन अच्छी हो। अब अच्छी लोकेशन अगर आप बात करें तो अच्छी लोकेशन होती है। आम आदमी बिल्कुल अगर आपसे पूछूं कि मैं घर खरीदने जा रही हूँ, जो सबसे पहले ही मीटिंग में आपने देखनी चाहिए वो कौन कौन सी है? वहाँ सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के चांस होते हैं। बोले एक प्लॉट 3 आदमियों को बेच दिया, वो जमीन तो एक, प्लॉट तो एक है, अब वो मिलेगा तो एक कोई। एशलिया क्या नाम किस तरीके से आपने सोच कर रखे? जब आपके इनपुट अच्छे हैं तो आउटपुट भी भगवान कभी न कभी अच्छे देगा। मटेरियल की तरफ लोग क्यों कर इनिशिएट लेवे कि के मटेरियल लग रहा है इसमें, क्यों कर, क्योंकि तो बरते पीछे मेरा पता लोगों ने तो पहले ही पता करना हो तो क्यों कर पता लगेगा। कई बार लीप पोत का बढ़िया बना दिया। हाँ। उस टाइम तो सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। हाँ। जिसने घर लेने के लिए अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ लगा दिया। मैंने कहा यार कुछ तो सोचो। नोनी वाला प्रॉब्लम है, मैंने नु लगे वो देश भर में ही है, लेकिन नॉर्मली भी अगर लोगों ने जानना हो इस तरह लोग क्यों कर बच सके हैं। मैडम देखो कि मैंने ये घर में ले रही हूँ, ओके, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदे ना डीलर्स के थ्रू ज्यादा जाना पसंद करें। तो डाका किसको कहते हैं? जिस चीज की आपने मेहनत ना करी और आप मतलब उसको लेने की कोशिश करो तो उससे को डाका कहेंगे। हाँ, ना बिल्कुल। क्या प्लीज एक बार जाके आप खरीदना ना खरीदना आप बाद में डिसाइड करना, एटलीस्ट एक बार जाके रोहतक ग्रीन्स में अभी जो फ्लैट्स जहाँ बन चुके हैं वहाँ जाओ, आप एक बार देखो, वहाँ की ग्रीनरी ने फील करो, वहाँ के एनवायरनमेंट ने फील करो। राम राम जी, आप सारा ने दनिशा शर्मा शो देसी बोलबाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपसे बहुत दिल से बात करना चाहूंगी। देखो, हर इंसान की अलग जरूरतें हुए, अलग ख्वाहिशें हुए, अलग इच्छाएं हुए और अलग सपने हुए, पर पता नहीं क्यों कुछ सपने ऐसे हैं जो हर इंसान देखे अपनी लाइफ में, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, आप हो, मैं हूं, कोई और हो, और उम्र के किसी भी पड़ाव में, वो चाहे बचपने में है, जवानी में है, बुढ़ापे में है, इवन मरते मरते भी वो सोचा है अगर मैं अपना यू सपना तो पूरा ही करके जाऊं, और वो सपना है उसका अपना खुद का घर। और आज हम जिन घरों की बात करेंगे वो टिकाऊ हैं, मजबूत हैं, प्रकृति के करीब हैं, बहुत सुंदर बने हैं, इसका प्रमाण मैं खुद भी दे सकूं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं एशली एंड फ्रेटेक के प्रतिनिधि जी, मिस्टर रोहतास जी। और मैं एक चीज और आपने जरूरी चीज बताना चाहूंगी कि इसमें बिचौलिए का कोई लेना देना नहीं है, ये घर आप डायरेक्टली उन दौरे जाकर खरीद सको। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो में आने का और अपनी सारी जानकारी जो लोग सुनने आ रहे हैं वो देने का। नमस्कार मैडम, और आपकी पॉडकास्ट में आ गए, मतलब काफी अच्छा लग रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब हम ऐसी बातें करेंगे जो एक आम आदमी के लिए हेल्पफुल भी होंगे यदि वो अपना घर बनाना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मकसद यही है कि घर जो है एक अच्छा घर डिलीवर हो। तो सर मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कोई भी इंसान है जी, उसके लिए घर के पैमाने अलग अलग हैं जी। जैसे मेरे लिए घर है कि घर में खुशियां हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत सुंदर हो। कई लोग, गलत नहीं है, कई लोग भी सोचते होंगे कि हमने बंगला चाहिए, बहुत लग्जरी चीजें हो उसमें जी। आप इतने सारे घर बना रहे हो जी, आपके मायने में घर क्या है? घर मैडम अगर सच में कहूं, क्योंकि देखिए जो भी आम इंसान है वो रहता तो घर में ही है। बिल्कुल। और घर घर ना हो करके हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई बहुत ही मतलब बड़ी चीज है। हम जब भी काम पर जाते हैं शाम को घर ही लौटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जो जिंदगी का मैक्सिमम जो पार्ट है काम के बाद वो घर में ही गुजरता है। बिल्कुल। और घर में हम वो खुशी ढूंढते हैं, वो सुकून ढूंढते हैं जो हमें मिले काम के प्रेशर के बाद। जब हम जैसे काम पर होते हैं तो कई तरीके की प्लानिंग, उनका प्रेशर, फिर जो कई बार अगर मान लो आप जॉब कर रहे हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में तो वहां का जो है अलग प्रेशर। जब आप घर की तरफ होते हैं
तो आप ये सोचते कि मैं एटलीस्ट घर पे तो सुकून से रहूं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूं। बिल्कुल। तो घर जो है हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है, और घर ऐसा कैसा हो जिसमें आप एंटर करें तो आपको एक रिलैक्सेशन दे, एक रिलैक्स फील आए। उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऐसा हो जो आपको कंफर्ट फील कराए, उसका वेंटिलेशन है। तो घर में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब बारीकी से प्लान की जाती हैं और फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर वो सारी चीजें मिलकर के आपको एक परफेक्ट घर बनाती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सर एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल सवाल है जी, कि जब हम बचपन में कोई भी करियर डिसाइड करें कि जैसे नु सोच लें भाई मैं टीचर बनूंगी या मैं डॉक्टर बनूंगी, आप जो काम कर रहे हो वो ऐसा काम नहीं है कि, क्योंकि बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है इस काम में, कोई भी किसी के पेरेंट्स भी बिना रिलायबिलिटी के कि हाँ भाई इसका इनपुट हमने मिलेगा, रिटर्न आवेगा हमारे दौरे, ना घुसन देते। और अपने हरियाणा में तो कभी भी सोच नहीं सकते इस चीज में। बिल्कुल। तो आपने भी बचपन से तो नहीं सोचा होगा मैं लोगों के लिए घर बनाऊंगा। आपने किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि इस चीज की जरूरत है सोसाइटी ने, यो काम मैं करूंगा? मैडम बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीजें एकदम से प्लान नहीं होती, और कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होते हो किसी चीज से, और कोई ऐसा मोड़ भी आता है लाइफ में आपकी जिंदगी में कि आप डिसाइड करते हो अगर मैं इस चीज में काम करूं और मेरे पास एक्सपीरियंस हो तो वो और प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर। मेरी जब शादी हुई तो जब प्लानिंग हो रही थी कि भाई आपकी शादी करी जाए, तो हमारे पास जो घर था पुराना, काफी पुराना घर था, और सच में मैं ये फील करता था कि शादी से पहले घर होना चाहिए। तो मेरी एक कंडीशन थी कि मैंने कहा जब तक घर नहीं बनेगा ना मैं शादी नहीं करूंगा। वाह। और इसमें जो है अच्छा समय लगा, और लकीली आप ये मानकर चलें कि 2009 में जब हमारी शादी हुई तो उस टाइम पर घर बन चुका था। और उसके बाद फिर जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हम सर्वे फील्ड से हैं, एज ए सर्वे इंजीनियर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। तो हम पैन इंडिया लेवल पर काम करते हैं उस फील्ड में। तो आप जब 2 महीने 3 महीने 6 महीने आप बाहर रहेंगे तो वहाँ हम जो है ना रेंटल घर लेते थे। अच्छा। और मैं अगर पूरे अपने कैरियर की बात करूं 22-23 साल की, तो 300 से ज्यादा घर जो है, 350 घर के आसपास मैंने रेंट पर लिया, और मैं रहा हूँ अलग अलग टाइप के 350 घर। जी। अच्छा। और जब उन अलग अलग घरों में आप रहते हो तो अलग अलग फीलिंग भी आती है। अब वो घर केवल नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है, वो साउथ में भी रहे हम, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, नागालैंड, असम, उस तरफ भी हम रहे, आपका राजस्थान में रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, जहाँ टोटली मतलब मुस्लिम मेजोरिटी है। तो वो घर अलग होते हैं, वहाँ बर्फबारी होती है। हिमाचल की बात करें तो वहाँ ठंड ज्यादा होती है ऊपर के एरिया में। तो जब आप अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं और उसमें समय बिताते हैं, अब देखो घर में एक दिन बिताना अलग चीज होती है, लेकिन जब आप लगातार 10 दिन 15 दिन 20 दिन और फिर नए नए घर में रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस बहुत होता है वहां से। तो कई बार जो है ना घर कंजेस्टेड होता था, बड़ा मतलब ज्यादा साफ सुथरा ना होकर के बड़ा नॉर्मल सी कंडीशन का। एक बार हम बिहार में रह रहे थे, उसमें प्लस्तर भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम जो है पूरी टीम के साथ रह रहे थे। तो ये काम करते करते जब 2014-15 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे रियलाइज हुआ कि जो हमारा काम है, और हम बड़े बड़े जैसे प्रोजेक्टों से जुड़े होते हैं, आपका एयरपोर्ट की बात करो, हाईवे की बात करो, रेलवे की बात करो, फिर जो हमारे बड़े कॉलेजेस बनते हैं, मेडिकल कॉलेज या फिर आपके जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं वो बनते हैं। तो मैंने कहा हमारा एक्सपीरियंस तो है ही सिविल लाइन का, क्यों न घरों की भी शुरुआत की जाए। दूसरा, हम इसी कम्युनिटी से आते हैं, हमारे पिताजी भी मतलब जो है ना इसी फील्ड से रहे हैं, मतलब वो मिस्त्री थे। तो ये मेरे लिए एड ऑन था। और जब देखो आप अलग अलग एरिया के एक्सपीरियंस करते हो, आपने एक कम्युनिटी के घर नहीं देखे, आपने एक एरिया के घर नहीं देखे, और आप उसमें रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप अलग अलग टाइप के घरों को एक्सपीरियंस करते हो, तो मैंने कहा किसी के पास तो पैसे नहीं है, किसी के पास स्पेस नहीं है, किसी के पास जो है वो फेथ नहीं है, ड्यू टू मतलब उसका जो कनेक्शन है वो किसी अच्छे आर्किटेक्ट के साथ नहीं है, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं है। तो ये जो सारी चीजें लैक है, मैंने कहा अगर इसका कॉम्बिनेशन बना दिया जाए और
एक रिसर्च की जाए। रिसर्च के बाद मैंने कहा जो है ना, ये जो घर हमारी जो भावनाओं से जुड़ा हम बोलते हैं, और हमारी बेसिक नीड भी है, रोटी कपड़ा और मकान, यही तो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा इसको प्लान किया जा सकता है। तो देखो चीजें एकदम से नहीं होती। उस टाइम पर फंडिंग की दिक्कत थी, या आप ये मान सकते हैं कि वहाँ हम ज्यादा बिजी थे। तो धीरे धीरे, लेकिन एक मन में टीस थी कि मैं इस काम को करूंगा जरूर। और लकीली 2021-22 कोरोना के बाद लोगों को समझ में भी आया कि जो है वर्क फ्रॉम होम जब चालू है, तो हम भी मतलब 15-20 दिन ऐसे थे कि आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है। तो बैठे बैठे कुछ प्लानिंग तो बनती है। तो मैंने कहा इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास 2 प्लॉट थे फोर्ट एशिया में, तो वहां से हमने जो है स्टार्ट किया था सेक्टर 22D में। तो मैंने कहा अब जो है ना घरों की शुरुआत की जाए। तो लकीली 2022 में हमने कंपनी को रजिस्टर्ड किया और ये काम शुरू किया। तो इस तरीके से ये चीजों की आपके फादर साहब का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मैं इतना बड़ा काम करना चाह रहा हूँ? मैडम देखो, मैं ये बात इस तरीके से रखूं, जो बैकग्राउंड है उनका वो नॉर्मल है, और आप एकदम से इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे तो उनको इजी नहीं लगता। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो बड़ा जो है आपको टेक केयर करते हैं कि कहीं मतलब जो ये चोट ना खा ले। जैसे बचपन में आप उठ के चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा टेक केयर किया जाता है कि ये गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो जब हम बड़े होते हैं और कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं तो वो सेम रिएक्शन होता है उनका। तो उनका रिएक्शन जो है ना, एक्सपेक्टेड था मुझे कि मतलब कैसा रिएक्शन आने वाला है, बट मुझे ये भी मालूम था कि जैसे हम कुछ प्रूव करके दिखाते हैं ना, हाँ, तो वो फिर साथ आ जाते, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। उनका एक रिएक्शन बड़ा जबरदस्त था। हम जो है ये जो AAC ब्लॉक हम यूज करते हैं मकान में, तो उस फैक्ट्री में हम गए हुए थे जहाँ वो बनते हैं, और वहां से वापसी आ रहे थे तो आर्किटेक्ट डिजाइन का जिक्र चल पड़ा। तो वो उसके इतने खिलाफ थे कि पूरे रास्ते उन्होंने ये भाषण दिया कि आपको आर्किटेक्ट के साथ नहीं जाना है, नहीं करना है। और हम ये प्रूव करने में लगे हुए थे कि हमें आर्किटेक्ट के साथ क्यों जाना है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 1.5-2 घंटा, और बड़ी मुश्किल से हमने उस चीज को हैंडल किया, बट अब सब साथ है और अच्छा है। देखो सर, घर चाहे कोई इंडिविजुअल बना रहा हो जी, या आप इतने लोगों तक बना के दे रहे हो, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो यू बिड़ा ठाण का आपने मतलब एक जगह नू नहीं कह दिया करे भैया आपने क्यों सोची लोगों तक मैं ऐसे घर बना के दूं, वो क्या थॉट था आपके लिए? जी बिल्कुल, काफी अच्छा जो है आपने सवाल पूछा है। कई लोग है ना जुनूनी होते हैं, और दूसरा मैं इससे थोड़ा सा हट करके आंसर दूं, जो हमारे समाज में आप देखेंगे तो हमें क्या सिखाया जाता है बचपन से, यही सिखाया जाता है कि मतलब पढ़ो लिखो नौकरी करो, अब लायक बनो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी माँ बाप ये नहीं सिखाता कि आप जो है ना साइंटिस्ट बनो। पेट भरने की तरफ जो है ज्यादा देखते हैं कि मतलब ठीक है अपना गुजारा, तो गुजारे की तरफ ज्यादा कम सोच पाते हैं। हाँ जी। देखो हर तरीके की दुनिया में किसी पर्टिकुलर एक उसमें तो नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे मेन चीज आपने देखा होगा कि भाई ठीक है आप पढ़ो और अपनी नौकरी का जुगाड़ करो, फिर आपकी शादी हो जाएगी उसका जुगाड़ करो। जब आपका पेट भरा होता है ना तो आप दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ भी वही हुआ, हम भी दुनिया से अलग नहीं है कि धीरे धीरे जैसे काम आगे बढ़ा। और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, मेरी मिलिट्री में जाने की बड़ी इच्छा थी और मैंने कमीशन के लिए ट्राई भी किया, और एनसीसी में मैं 4 साल रहा। तो उस दौरान जो है देशभक्ति की बातें होती थी। तो देखो बीज तो कहीं ना कहीं से पड़ता है कि भाई जब आप अपना काम करें ना, अपने काम के साथ साथ आपको देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का सबका ख्याल रखते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब हमारे इंसानी गुण हैं कि जब हमारी चीजें पूर्ति हो जाए तो हम दूसरे समाज की तरफ भी देखते हैं। या और कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे अपना अपना नहीं भरना, अपने साथ साथ इच्छाएं खत्म ही नहीं होती जिनकी। हाँ, तो मैंने कहा अपने साथ साथ अपने परिवार का, समाज का, सबका ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो क्वेश्चन था मेन कि आपने मतलब इतना बीड़ा क्यों उठाया? मैडम घर मुझे नहीं चाहिए, केवल मुझे नहीं चाहिए, घर सबको चाहिए। और मैंने जो बताया ना कि जो हमने चीजें देखी कि कहीं नॉलेज की कमी है, कहीं रिसोर्सेज, दूसरे टाइप के जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है, और सबसे बड़ी बात है ना आदमी प्लान करता है कि मैं इतना बढ़िया घर बनाऊंगा,
और जब वो घर बनने लगता है तो उसमें ये पेंट, ये मटेरियल, ये डिजाइन, और जब लास्ट में बनता है ना तो फिर वो ऑयल लेवाई हो जाती है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्यों हो गया। तो वहां से जो है ना चीजें निकलती हैं कि कई बार हम ना बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भाई लोगों से सलाह लेते हैं, और सलाहकार इतने मिल जाते हैं कि वो जो है ना खिचड़ी बन जाती है। और ये मेरे नॉन में कई सारे आदमियों ने किया भी है कि वो बनाने की कुछ और कोशिश कर रहे थे, बन गया कुछ और। तो ये पॉइंट भी था कि देखो जो आदमी सोच करके भी नहीं बना पाए, और यदि आप उस फील्ड में आप उतरें और वो सारी चीजों को कंबाइंड करके, मान लीजिए आपको घर बनाना है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप सेक्टर में जमीन ले, आई थिंक करोड़ के आसपास की जमीन मिलेगी। अगर मैं आज बात करूँ, वो भी छोटा सा पॉकेट 100 गज का, या सन सिटी की बात कर लो रोहतक में, या किसी दूसरी पर्टिकुलर कोई भी मतलब सोसाइटी की बात करें, तो एवरेज 60-70 हजार रुपए का रेट है। अगर आप ठीक ठाक घर बनाएंगे 150 पौने 200 गज, 150 गज का ठीक ठाक घर बन जाता है, तो कम से कम 1.25 करोड़ के आसपास की जमीन मिलती है आपको। 50-60 लाख रुपए ऊपर भी खर्च होते हैं, फिर वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर। अगर हम उसी कीमत में उसको घर अच्छा डिजाइन के हिसाब से और मतलब यूजेबल और ड्यूरेशन जो है उसकी काफी अच्छी हो, अगर वही चीज बना के दे दें तो वो एक अच्छा घर बनता है। तो ये सारी चीजें मिला करके कि मैंने कहा देखो जो चीजें पूर्ति नहीं हो पा रही और समाज में बेसिक नीड है, देखो बिजनेस काम धंधा तो सबको करना है, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा सेवा भाव डाल दिया जाए और दिल से काम किया जाए और एक ऐसी चीज डिलीवर की जाए जो मतलब समाज को जरूरत है। तो मैडम इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें ना कहते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा मुझे काम भी करना है, उसमें साथ साथ मुझे जो है ना अपने समाज को या अपने देश को आगे भी बढ़ाना है और उसमें मुझे अपना योगदान भी देना है। तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन एक लिमिट तक रखूं और उसके बाद जो है जो एक अच्छा घर पैशनेटली डिलीवर करना चाहो वो भी डिलीवर। और मैडम देखो सच बताऊं, जो जुनून है ना, जुनून वो कहीं से पैदा नहीं होता, वो अंदर ही होता है आपके कि मुझे करना क्या है। तो जुनूनी आदमी हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं और गॉड ग्रेस मतलब हम भी कोशिश करेंगे कि इस जुनून को जारी रखें और एक अच्छी चीज जो है मतलब डिलीवर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसे मैं बिल्कुल एज कॉमन इंसान आपसे पूछना चाहूँ यह चीज, आप जैसे सर्वे इंजीनियर आपने शुरू करा, आपने 23 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जी, मतलब लिटरली ये चीजें जैसे नॉर्मल लोगों ने नहीं पता होगा, शायद मैंने 1-2 चीजें पता हो, लेकिन बहुत जो कॉमन लोग हैं जो घर खरीदना चाह रहे हैं, कई बार ये चीजें जैसे अभी आपने एक पॉइंट बोला कि नू सोच रहे हैं ऐसा पेंट करेंगे ये करेंगे फिर ओ लेवाई हो जाए तो सीरियसली ये वाइब्स मतलब ये डिजाइन करी जावे है कि ऐसा कलर हो, यहाँ पे आपने थोड़ा पीस फील होगा, या ऐसा रूम हो कि ये रेस्ट के लिए है, मतलब ये कलर हो गया या जो भी सामान आप यूज कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन में है, ये सारी चीजें डिजाइन हुए हैं। हाँ, बड़े मतलब अच्छे क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहे हो आप। ये तो सर जो आप बता रहे हो ना, मैं उन्हीं में था, जो मेरा एक बेसिक लग रहा है मैंने कि पूछना चाहिए वो सवाल है मेरे। देखो घर जो अच्छे घर की जो शुरुआत होती है वो अच्छे डिजाइन से स्टार्ट होती है, बिल्कुल उससे पहले उसकी लोकेशन अच्छी हो। अब अच्छी लोकेशन अगर आप बात करें तो अच्छी लोकेशन होती है कि आप खुल के सांस ले सको, बिल्कुल आपके बच्चे खुल के खेल सकें, आपकी जो बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट होती है ना या बेसिक एमिनिटीज कह लें या जो बेसिक सुविधाएं हैं वो वहां पर उपलब्ध हो, आपकी गाड़ी खड़ी ठीक से हो जाए, बिल्कुल आप पार्क में बैठ सको, आपका जो पानी है वो टाइम से आता हो, साफ सुथरा आता हो। दूसरा जो सीवरेज, जो आजकल हम अपने शहर की मैं बात करूं तो मैंने कई सारी कॉलोनियों में देखा है सीवरेज ओवरफ्लो की दिक्कत वो ना हो, एक्सेस आसानी से आपको मिल जाए। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आप अगर बाहर जाए ना अपने घर की फिक्र ना हो, सिक्योर्ड हो, और ये सब एक डिसेंट अमाउंट में हो। हाँ जी, और ये आपने और एड ऑन कर दिया कि अगर ये सारी की सारी बढ़िया मतलब अमाउंट में मिल जाए तो ये और भी बढ़िया है। तो सबसे पहले तो बात होगी लोकेशन की। अब दूसरी बात होगी कि मतलब घर कैसा हो, या जो आपने कलर कॉम्बिनेशन की बात करी, तो मैडम देखो इसका पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले लोकेशन हुई, आपने फाइनलाइज की, उसके बाद जो है ना डिजाइन टीम आती है। तो हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो डिजाइन टीम, आर्किटेक्चर टीम है, वो इंटरनेशनली और नेशनली अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका अच्छा एक्सपोजर है, वहाँ 20 साल 25 साल 30 साल इस टाइप के एक्सपीरियंस्ड आदमी है। और उसमें एक आदमी नहीं है, उसमें आपका प्लानर भी है जो प्लान डिजाइन करता है, कौन सी चीज कहाँ होगी, कैसे एडजॉइन होगी। दूसरा जो है आपका
वास्तु, क्योंकि कई आदमी जो है ना वास्तु को वास्तु काफी के मानते हैं, हिसाब तो से, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो वास्तु का स्पेशल आदमी होता है कि आप पहले प्लान फ्रीज होगा, देन मतलब वास्तु वो उसको फिर मॉडिफाई करेगा अगर वास्तु के हिसाब से नहीं है। उसके बाद इंटीरियर, आपकी चीजें कैसी दिखेंगी, कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे होगा, कलर कंफर्ट कौन सा रखेगा, तो ये प्रोसेस होता है एक। उसके बाद देखो, एक हमारे हरियाणा बोलते हैं लुगाई, घर में सबसे ज्यादा समय बिताती है वो। बिल्कुल बिल्कुल औरत हमारे घर की जो है ना, हम गृह लक्ष्मी कहते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए बड़ा पॉइंट रखा हमने, आपका किचन, आपका डाइनिंग, आपका वॉशिंग। मैं ये कहता हूँ खाना बनाना, परोसना, धोना और सोना, हमने उसको ना चारों चीज को एक साथ, जितने भी हमारे मकान आप देखेंगे, किचन के साथ एडजॉइनिंग होगा डाइनिंग, और किचन के साथ बैक साइड में होगा वॉशिंग एरिया, और इन तीनों के बीच में होगा बेडरूम। अब उसको खाना बनाना है, मान लो किसी को तकलीफ है छोटी मोटी, या कपड़े धोना है, तो ये छोटे टाइम का प्रोसेस नहीं है, काफी समय लगता है घर में इन कामों को करने के लिए। फिर खाना देखो, खिलाना भी मतलब पूरी फैमिली को, वो भी एक मतलब बड़ा काम है। इस दौरान मान लो उसको फील हो कि वो थकी हुई है, तो वो ऊपर थोड़ी जाएगी सोने के लिए या मतलब रेस्ट करने के लिए, तो वहीं उसको बेडरूम भी दे दिया कि आप थोड़ी बहुत देर लेटना चाहें। तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग होती है, वो एक प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो एक प्रोफेशनल टीम है जो घर को डिजाइन करती है। दूसरा मैडम, ये इतनी आसान चीजें नहीं होती, आपने जैसे पहले बताया भी, कम से कम 2 से 3 महीने लेते हैं हम नक्शे को फाइनल करने में, डिजाइन फाइनल करने में। 3D तो बाद की बात है, 2D जो इंटीरियर वो बाद की बात है, प्लानिंग। कई बार तो हमने देखा 10 से 12, 15 नक्शे तक बनते हैं, उसके बाद एक फाइनल होता है। हम कोशिश करते हैं कि जो छोटी जगह है या फिर जगह का बड़ी भी जगह है, तो उसको एक स्पेशलाइज मतलब स्पेसिफिक यूज किया जाए, यूटिलाइजेशन जो है ना वो बेटर हो। तो उस तरीके से जो है चीजें डिजाइन होती हैं, फिर वो जाती हैं दूसरी टीम के पास, हर टीम उसको रिव्यू करती है। एक बार आपका प्लानिंग फ्रीज होगी, आपका वास्तु फ्रीज होगी, आपका इंटीरियर फ्रीज होगा, फिर आता आपका 3D डिजाइन कि आपका घर कैसे दिखेगा। तो सारी चीजें जब आपके पास डिजाइन आ जाए, फिर हम जो है ना शुभ मुहूर्त करते हैं फाउंडेशन से, देन मतलब चीजें फिर स्टार्ट होती हैं, एग्जीक्यूशन में आते हैं। वहां पर आप देखते हैं कि पूरा का पूरा हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, अगेन अगर मैं हमारे पिताजी की बात करूं, 52-53 साल का एक्सपीरियंस उनके पास मिस्त्री पढ़ने का, और वो ऑलराउंडर रहे हैं अपनी लाइफ में। फर्नीचर का काम उन्होंने किया है, इलेक्ट्रिसिटी का काम उन्होंने किया है, बिल्डिंग बनाने का काम उन्होंने किया है। और सच बताऊं, बचपन में मुझे भी मौका मिला है पढ़ाई के साथ साथ फर्नीचर का काम करने का और आपका चिनाई का काम करने का। हालांकि ज्यादा नहीं है वो, जैसे मतलब एज ए स्टूडेंट मतलब आप थे तो उस टाइम पर, बट मुझे बारीकी पता है काम के बारे में। वो लर्निंग प्रोसेस ही अपने घर पे ही सीखा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो टीम है वो बड़ा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है। और अगेन मैंने जैसे बताया कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों में शामिल रहते हैं, तो वहाँ हम डे रूटीन में देखते हैं कि वहाँ बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग होती है, प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, सुपरविजन होता है, सबसे बड़ी बात इंस्पेक्शन होता है, और फिर उनको कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है, वो सारे प्रोसेस होते हैं। तो सेम टीम यहाँ हमने कॉपी कर ली। तो आपका घर जो है वो घर ऐसे थोड़ी बनता है, आप प्रॉपर फाउंडेशन से लेकर के पूरा पूरा फिर जो सुपरविजन, मटेरियल फाइनलाइजेशन, रिसर्च, फिर आपका घर बनता है, और उसी दौरान आपके इंस्पेक्शन भी होते हैं। नहीं, ये तो है सर। मैं ना आपके रोहतक ग्रीन्स वाले सैंपल हाउस मैंने विजिट किया बहुत बार, और हम और भी लोगों तक मिले हैं। जैसे घर तो इंसान मैंने नु लगा सारी जिंदगी ये देखता रहे है कि जी बिल्कुल, एक घर ले लिया मान लो, फिर नू सोचा है भाई इससे बढ़िया और आगे की बनाएंगे हम। लेकिन जितने भी लोगों तक मिले हैं ना, घर ने जिस तरीके से, जिस पॉजिटिविटी था आप डिफाइन करो ना, वो आपके घर में भी दिखे। शायद जिस सैंपल हाउस में हम विजिट करें हमने, शायद 110 गज है वो, 130 गज है, 130 गज है जी। मतलब मैं सही में या अपने दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि 130 गज के घर में जिस तरीके से आपने जगह का यूज करा है ना, वो कहीं तक भी नहीं लगता वो 130 गज का है। मतलब आप जो कहो ना कि 130 गज का विला, मतलब घर नहीं, आप घर के ही अमाउंट में विला लो। और मैं पता नहीं क्यों मैं पॉजिटिविटी की बात क्यों कर रही हूँ आपकी, जैसे मैं कहीं भी जाऊं ना, मैंने वाइब्स अट्रैक्ट करे हैं जी। वो चाहे किसी का घर हो, किसी की शॉप हो, कोई ब्रांड हो, कोई इंसान हो, वाइब्स आप मैच करो हो। बिल्कुल। और उस घर में मैं जितनी भी बार गई हूँ ना उस एरिया में, मतलब
पता नहीं क्यों, चाहे रुपये हो मार पे ना हो, पर हम आपने भी देखा होगा, मैं एक बार आप तेनू जरूर कहूँ सर हम लेंगे ये, मतलब हमारा बहुत मन है लेने का। वो ठीक है सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन कभी ना कभी जरूर लेंगे हम, ये माइंड में है हमारे। तो वो पॉजिटिविटी, मतलब पता नहीं क्यों लगे कि आप सिर्फ अपना काम नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ अपने पैसे तक बनाया हुआ घर नहीं बेच रहे हो, बहुत सारी फीलिंग्स उसने बनाते हुए का जो प्रोसेस है, जो आपने अपने दिमाग तक सोचा है कि यहाँ फीमेल्स के लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए, या यहाँ बैठ के वो क्रिएटिव काम कर ले, यहाँ उसका मंदिर होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी उस घर में है जी। तो उसके लिए आपका सारा क्रेडिट आप पे जावा है उस चीज में, क्योंकि आप जैसे पॉजिटिव इंसान मैंने खुद भी बहुत कम देखा। हाँ मैडम देखो, आपने ना भावनाओं वाइब्स की बात करी, मतलब भाई हमारी जो फीलिंग है वो आदमी, आप अगर अच्छे मन से एक चाय भी बनाओ ना, हाँ। काफी टेस्टी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो काम कोई भी करो, अगर आप पूरे मन से करोगे ना तो रिजल्ट भी उसी तरीके से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डिटेल में बात करूं उस चीज की कि ये घर ऐसे वाइब्स क्यों क्रिएट करते हैं, उसका भी बड़ा रीजन है। जैसे एक तो हम आत्मीयता के साथ जुड़े होते हैं, प्रोसेस मतलब आपका लोकेशन फाइनल करने से लेकर के और एंड मतलब हैंडओवर तक। तो और उसमें जो है मैं घर अच्छा नहीं बना सकता, बट टीम मिल करके एक अच्छा घर बना सकती है। अब मेरी वाइफ्स तो बड़ी अच्छी हैं कि ठीक है जी, मैं बड़े मन से काम कर रहा हूँ, विजिट करता हूँ तो मुझे मतलब पूरा एक्साइटमेंट होता है। डेली विजिट करते हैं तो वहां पर लगता है कि देखो आज क्या बना है, मतलब एक अंदर से एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन जो हमारी टीम है ना, तकरीबन 18 से 20 टाइप के वेंडर है। आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, आपका कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, फिर पेंटर है। हम बीच बीच में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पर हम ये बात रखते हैं कि भाई मैं ये अच्छा घर नहीं बना सकता रोहतक के, या मतलब मैं बात करूं मतलब इस समाज के अच्छे घर बनाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट है। तो वहां पर एक मैसेज होता है, मैंने कहा जैसे मान लीजिए टाइल लगाने वाला है, मैं उसको बताता हूँ कि मुझे पूरे रोहतक का ना सबसे फेमस घर बनाना है। तो जब ये बात सबको बोली जाती है और उनको समझाया जाता है और ये मैसेज कन्वे किया जाए कि मेरे जो थॉट्स हैं वो आपके मतलब दिमाग में कैसे डालूं, जब ये बातें होती हैं वहां सारे बैठ करके एक टेबल पर, हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं दिवाली पर और बीच में एक बार। तो जब वो टाइल लगा रहा होता है तो उसके दिमाग में वो चीज होती है कि मुझे मतलब रोहतक का एक अच्छा घर बनाना है, ना कि वो टाइल लगा रहा है। ऐसे ही पेंटर जब पेंट फिनिश करता है ना तो वो अपनी लेबर को उसी तरीके से सुपरवाइज करता है। ऐसे ही फर्नीचर वाला है, ऐसे ही आपके जो फॉल सीलिंग होती है उसकी तार कोर आपने देखे होंगे बड़ी मतलब परफेक्ट होती है। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा है ना कि मुझे बहुत बेहतरीन चीज बनानी है, मान लीजिए आप जैसे जिस लाइन से जुड़े हैं तो आप भी हर बार यही कोशिश करते हैं कि मतलब मैं एक बेहतर चीज बनाऊं। दूसरा ये तो ठीक है, मैंने मैसेज कन्वे कर दिया, वो 1 बार 2 बार 3 बार, बट वो बार बार अंदर से सेल्फ मोटिवेट कैसे होगा, ये बड़ा पॉइंट है। तो हमारे पिताजी ने एक चीज सिखाई है कि लेबर का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले उसके पास चला जाना चाहिए। तो हमने ये जो ना अपने जो ना पल्ले बांध ली कि जैसे ही काम खत्म हो टाइम से उसको पैसा दो। और मैडम दूसरी बात जो पूरी इंडस्ट्री में गायब है, उसको रिस्पेक्ट दे। हमारी साइट पर तू तड़ाक करना, गाली गलौज करना रिस्ट्रिक्टेड, पूरा मतलब आप कर ही नहीं सकते। हमारे जो सुपरवाइजर टीम है या जो और भी दूसरा स्टाफ है उसको ये सख्त हिदायत होती है कि आप किसी को भी गाली नहीं दे सकते, किसी को धमका नहीं सकते। यदि किसी ने गलत काम किया तो उसका एक प्रोसेस है, तरीका है, ठीक है, उसको फाइन लगाना है फाइन लगाओ। लेकिन आप है ना मतलब जैसे तुम तड़ाक और मतलब गाली गलौज करना वो नहीं करना। मान लीजिए किसी का काम खराब हो गया, ठीक है भाई उसका नुकसान है, हमारा नुकसान है, तो उसको मतलब बैठकर तरीके से बात करके उसको शॉर्ट आउट करो। उसको फाइन लगाना फाइन लगाओ, लगाते भी हैं कई बार, मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजें परफेक्शन में होती, बट उसको जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो चीजें नजर में आती हैं, फिर उसको ठीक भी किया जाता है। जिसको फाइन लगाना है फाइन लगता है। जैसे सेफ्टी है, कई बार मतलब दिक्कत होती है, हेलमेट नहीं पहनती लेबर या सेफ्टी जैकेट नहीं पहनती तो उसको फाइन लगता है 100 रुपए 50 रुपए, इस तरीके से। तो सेल्फ मोटिवेट कब होगा आदमी, आदमी को टाइम से पैसा मिल जाए, उसको रिस्पेक्ट मिल जाए। और जब हमने ये प्रोग्राम पहली बार ऑर्गेनाइज किया तो कई जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जैसे आपका फॉल सीलिंग वाला, पेंटर और भी इलेक्ट्रिशियन, वो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े, पूरी टीम परमानेंट है अपनी। तो उन्होंने ये बताया, बोले सर 17 साल हो गए मुझे काम करते हुए, सच में जो रिस्पेक्ट मुझे यहाँ मिली ना वो कहीं नहीं मिली। तो एक चीज बताएं, जब आदमी
एक ईंट लगा रहा है या कोई एक टाइल लगा रहा है, वो कितना खुश है उस काम को करते हुए, वो वाइब्स तो आएंगे। बिल्कुल। तो दैट्स वाई जो आपने पॉइंट जो है ना हाईलाइट किया कि वो वाइब्स कैसे क्रिएट होती हैं, तो ये देखो पूरी टीम का सहयोग होता है वहां पर, और पूरी टीम अगर खुशी से काम करेगी तो मुझे लगता है कि चीजें तो देखो अल्टीमेट अलग ही नजर आएंगी आप। बिल्कुल सर, गिव एंड टेक प्रोसेस तो मैंने लगा है हर फील्ड में है ही जी। आप जैसा अगले बंदे तक डिलीवर करोगे वो पूरी कोशिश करेगा वैसा ही काम करने की जी। तो सर जैसे मैं एज होस्ट नहीं, एज आम आदमी बिल्कुल अगर आपसे पूछूं कि मैं घर खरीदने जा रही हूँ, बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबसे पहले ही मीटिंग में आपने देखनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है आप एक घर खरीदना चाह रहे हो। हाँ। और आप फर्स्ट टाइम जो है ना बायर। हाँ हाँ। जब और आप मन बनाओ कि हाँ मैंने ये घर क्या लेना। क्या चीजें आपको देखो। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई बार है ना मैं ये डिफाइन नहीं होता खुद, मतलब आदमी ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मतलब मुझे क्या खरीदना है, बट एक बजट तो लेके चलता है। बिल्कुल। और जब उसको चीज को पसंद आ जाए ना, वो जो खरीदने जा रहा है, अगर मान लो उसको 70 लाख का बजट फाइनल कर लिया अपना, और वो चार मतलब जब उसने चीज देखी और वो पसंद आई, तो सच में वो करोड़ रुपए तक भी लगा देता है। ये मैंने देखा है। हाँ। बशर्ते की चीज पसंद आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो है कि उसको जो है वो चीज अपने अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, उसको पसंद आनी चाहिए कि ये जो घर है जो मेरी जरूरतें उसको फुलफिल करेगा, पहली बात। उसके बाद जो है ना लीगल प्रोसेस या डॉक्यूमेंट प्रोसेस कह लें आप, वहां सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के चांस होते हैं प्रॉपर्टी में। इवन मैंने ऐसा देखा है कि मैंने प्लॉट लिया था जी, जब मैं उसको देखने गया तो बोले प्लॉट तो है ही नहीं। बोले जी ये कैसे हुआ? बोले एक प्लॉट 3 आदमियों को बेच दिया, वो जमीन तो एक, प्लॉट तो एक है, अब वो मिलेगा तो एक कोई। ऐसे ही घरों में भी होता है। आपने देखा है कि नोएडा, गुड़गांव, मतलब एनसीआर का पूरा रीजन कह लें आप। मैं 2005, 6, 7, 8 जब ये पूरा सेक्टर जो है बूम हो रहा था, 7, 8, तो मैं था वहाँ गुड़गांव में, जैसे डीएलएफ के फ्लैट बन रहे थे, तो उसमें हम सर्वे की सर्विसेज देते थे अपने, जो है लेआउट करना और इस तरीके से सुपरवाइज करना चीजों का। तो मैंने उस दौरान ये देखा है कि लोग जो है ना पैसे दे दिए और सच में उनको 10-10, 12-12 साल तक घर नहीं मिले। तो ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी भी अब थोड़ा सा जैसे रेरा आया या दूसरी चीजें आई तो उससे कंट्रोल तो हुआ है, बट धोखेधड़ी आज भी है। तो आदमी कहता है ना, जब पीछे आपके साथ धोखा हो जाए या आपके समाज में किसी नियर डियर के साथ धोखा हो जाए तो आप भी सतर्क हो जाते हैं। तो उसको जब डॉक्यूमेंट प्रोसेस मतलब फॉलो करना होता है, तो वहां सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिस सोसाइटी में आप घर ले रहे हैं उसका लाइसेंस जरूर देखें, ठीक है, लाइसेंस नंबर। और वो उसके दिखाए हुए पे ना देखें। आपकी रेरा की साइट है बकायदा डीटीपी की, आप उस पर जाएं और वहां एक प्रोसेस है पूरा कि कौन कौन से लाइसेंस रोहतक में दिए गए हैं, आप वहां चेक करें। यदि वहां है तो इट मीन्स वो सोसाइटी पक्की है, पहली चीज। दूसरा उसका रेरा चेक करें, और रेरा भी रेरा की साइट पे ही जाके चेक करें। रेरा मीन्स रेरा जो क्या होता है मैडम, जैसे मैं अगर सिंपल तरीके से समझाऊं, हमारे घर में अलग अलग टाइप के आदमी होते हैं। हमारी माँ खाना बनाती, पिताजी कमा के लेके आते हैं। अच्छा, कई भाई हैं तो वो अलग अलग काम करते हैं, कुछ बच्चे जैसे पढ़ते हैं। फिर हमारी दादी होती थी, दादा होते थे, तो वो मोदी करके वो मतलब सारा बंटवारा करते थे। कोई भी चीज आए घर से बाहर, तो जो दादा या दादी उसका क्या रोल होता था, सबको बंटवारा सही तरीके से हो, किसी को चीज कम या ज्यादा ना मिले, या कम ज्यादा बड़ा छोटा है लेकिन मिले जरूर। ये रेरा दादा का काम करता है। अच्छा, वो ये देखता है कि जो आपका डेवलपर है वो कोई घाट बात तो नहीं कर रहा, मतलब कोई चालबाजी तो नहीं कर रहा है, या जो सर्विस उसको देनी थी वो दे तो पूरी तरीके से दे रहा है, नहीं दे रहा। तो रेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई डॉक्यूमेंट के दौरान, तो आप रेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं और वहां से आपको पूरा सॉल्यूशन मिलता है, अगर वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है। तो इसलिए आपको पहला लाइसेंस देखना है, सेकंड आपको रेरा देखना है। अब रेरा के बाद जो अगला प्रोसीजर है, कोई आदमी आपको इंडिविजुअल, मान लो कोई सोसाइटी तो ठीक है अलग लेवल पर होगी चीजें, अब आ जाए आप इंडिविजुअल लेवल पर। मान लो कोई रीसेल में आपको प्लॉट बेच रहा है, उसका अलॉटमेंट लेटर आप जरूर चेक करें कि उसको प्लॉट अलॉट हुआ भी था या नहीं हुआ था। उसके बाद अगर मान लो उसने रजिस्ट्री उठाई है
तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी तो एटलीस्ट लें। और आजकल तो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, आप ऑनलाइन जैसे ही वो रजिस्ट्री की कॉपी देगा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो देखो नॉलेज जो है ना आपका डर दूर करती है। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, लाइसेंस नंबर, रेरा नंबर, देन आपका अलॉटमेंट लेटर और आपका रजिस्ट्री की कॉपी। और ये नहीं है तो ये 2 चीजें काफी हैं, उसके बाद आप उस चीज को कर सकते हैं। दूसरा, जब आप साइट इंस्पेक्ट करते हैं कि उसने काम ठीक से किया है नहीं किया। और मैडम इन सब को आप साइड में रख करके एक चीज जरूर देखें कि उस बिल्डर या डेवलपर का पिछला बैकग्राउंड क्या है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे बताते भी नहीं नॉर्मली लोग, अगर हम घर खरीदने जावे ना, ये 4 चीजें कोई नहीं कहेगा कि ये देखो इस साइट पे मेरा लाइसेंस है या नहीं। जी। ये बातें होती ही नहीं है। हाँ मैडम देखो, वैसे मैं एक इंजीनियर के तौर पे मैंने ज्यादा काम किया है, सर्वे इंजीनियर। इंजीनियर ज्यादातर ईमानदार आदमी होते हैं, उनको ना इफ एंड बट की मतलब ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि वो ना थोड़ा सा दुनिया से अलग ही दुनिया में रहते हैं। क्योंकि साइट पर हमेशा रहना वही मतलब लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, उनके बीच में ज्यादा चीजें मतलब गुजरती हैं उनकी। तो इंजीनियर अपने लेवल पे मतलब ठीक है, लेकिन जब इस लाइन में आए ना रियल एस्टेट जिसको बोलते हैं, तो मेरा जो आंकड़ा है ना, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, 100 में से 3 ही आदमी मिलते हैं आपको जिस पर आप फेथ कर एक्सपीरियंस है ये हमें। आप देखो किसी को बुरा ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल लोग अपना फेवर पहले देखते हैं, उसके बाद मतलब चीजों को करते हैं। लेकिन इस सब के ऊपर एक चीज है, ईमानदारी। देखो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने यही तो सिखाया था, बेटा ईमानदारी से काम करना। लेकिन बड़े होते होते और इस दुनिया में उलझ करके हम वो चीजें कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं। बट मैं ये मानता हूँ नेचर का नियम है, जो चीज आप डालोगे वो आपको रिवर्ट भी मिलेगी। और ये 100% मिलेगी। कई बार मेरे से रिवर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं ये चीजें। मैंने कहा देखो, आप गेहूं का बीज बोलो, आप गन्ने का बीज बोलो, आएंगी मल्टीपल होकर के। गन्ना देर से आएगा, देर से, क्योंकि देखो मैंने खेती भी मतलब करी है और प्रोसेस लंबा है उसका। तो बचपन में मैंने, जैसे अगर पढ़ाई की बात करें, 10+2 तक मैक्सिमम खेती भी साथ साथ करी है और अच्छा नॉलेज है उसका। मैंने बताया जैसे मान लो आप एक तो पालक बोएं, एक आप मेथी बोएं, एक आप चने बोएं, कली बोई है सर। आजा, एक आप गन्ना बोएं। ठीक है मैडम, अब इनसे भी ऊपर आ जाएं, आप जो है ना एक अमरूद का बीज बोएं। पालक और मेथी सबसे पहले उगेगी, चना उसके बाद उगेगा, फिर आपका जो है ना गन्ने पे आ जाए, गन्ना उगेगा। कई बार तो हम 2 फसल बोते हैं, गन्ना भी बो दिया, गेहूं भी बो दिया। गेहूं जब कटेंगे तो वो एक छोटा छोटा होता है, फिर उसको जो है ना पानी देकर नड़ाया जाता है और फिर मतलब वो आगे का प्रोसेस होता है। अब अमरूद का बीज तो पैदा हो जाएगा, लेकिन फल कब देगा? तो ये जो है ना एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के दौरान मतलब ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। तो प्रकृति, जैसे मैंने, हमारा पॉइंट था कि हम क्या क्या वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने का तरीका मैंने बताया। दूसरा ईमानदारी की बात थी। तो देखो मुझे तो यही सिखाया गया है कि आप ईमानदार रहें, और जो मेरे से लंबे समय से जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि हम कैसे। तो मैं ईमानदार हूँ ये कहने से मैं ईमानदार नहीं हो जाता। बिल्कुल सर। मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, अगर उनको लगता है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, देन मतलब मैं ईमानदार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि हम सब इंसान हैं, ह्यूमन नेचर, और ईमानदारी से काम करेंगे तो हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। तो अपील, मेरी अपील है सभी से कि घर जो है ना मतलब बढ़िया तरीके से डिलीवर करें। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है। बिल्कुल सर। जैसे सर आपने 3-4 प्रोसेस बताए कि इनिशियली ये जरूर चेक करो आप। बिल्कुल। इसके बाद जैसे ये चीजें क्यों कर बेरा पटेंगे कि आपके घर में मटेरियल किस तरीके का यूज हो रहा है। जैसे आपके जो हमने फ्लैट्स देखे हैं एशलियन फ्रेटेक के, रोहतक ग्रीन्स के, एक इससे पहले एक और सवाल मैं पूछूंगी आपसे। कोई भी हम काम शुरू करें, कोई ब्रांड शुरू करें, हम नाम ने बहुत सोच समझ कर रखे हैं जी। उसके मतलब बहुत सारे लोग तो मैंने मतलब वास्तु के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी चीजें निकाल के एक ब्रांड का नाम रखा जावे जी। मैंने बहुत सारे आपके पेज पे भी कई बार हमने कमेंट्स पढ़े हैं। एशलिया क्या नाम किस तरीके से आपने सोच कर रखा? मैडम सिंपल है, ये हमारा सरनेम है और उसी से जो है ना एशलिया इंफ्राटेक बना दिया। अच्छा, एशलियन। हाँ, कई बार प्रोनाउंसिएशन में भी ये एशलिया है, एशलिया है। एशलिया मतलब आपका सरनेम है? जी, सरनेम है। ओके जी। तो ये सिंपल है। और
हम भगवान को मानते हैं, जो आप काम करेंगे वही शुभ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ज्यादा जो है ना, कई बार जैसे नंबर क्या होना चाहिए, नाम हाँ, का हाँ, फर्स्ट लेटर, हाँ, जब आपके इनपुट अच्छे हैं तो आउटपुट भी भगवान का भी ना कभी अच्छे देगा। बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेथोडोलॉजी। तो मटेरियल ने सर क्यों कर पिछाड़ा है, मतलब लोग की घर ले रहे हो, क्योंकि घर की इन्वेस्टमेंट है जो वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि बिल्कुल। आपने 50-60 हजार लाख रुपए में ले लिया। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों की इन्वेस्टमेंट है। तो लोग जैसे घर बना है तो सुंदर दिख रहा है, पेंट अच्छा हो रहा है, सब कुछ, मटेरियल की तरफ लोग क्यों कर इनिशिएट ले कि के मटेरियल लग रहा है इसमें, क्यों कर, क्योंकि तो बरते पीछे मेरा पटे लोगों ने, ठीक। तो पहले ही पता करना हो तो क्यों कर पता लगेगा। मैडम 2-3 पॉइंट हैं, मैं इसको सिलसिलेवार जो है ना आपको क्लियर करूं। सबसे पहला, जब अगर आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन चले जाएं तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा मौका नहीं मिलता हाँ, कि आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वहां जा सकें, या फिर जैसे फाउंडेशन स्टेज से और वहां तक बार बार विजिट, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। आप नॉर्मली मकान देखने जाते हैं जब वो फिनिश हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कई बार लीप पोत का बढ़िया बना दिया, हाँ हाँ उस टाइम तो सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। हाँ। तो ये अगेन मैं यही कहूंगा कि ये ईमानदारी का जो है ना मैटर है कि आप अच्छे से डिलीवर करें। देखो कई बार बोलता हूँ मैं, जो मिलने वाले होते हैं, मैंने कहा एक आदमी जब घर लेने जाता है ना, तो जितना भी उसने जोड़ का इकट्ठा किया है वो तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट जो कम आ रहा है वो हो गया, और आगे जो है ना कमी पड़ेगी तो लोन भी ले लिया। जिसने घर लेने के लिए अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ लगा दिया। मैंने कहा यार कुछ तो सोचो, उसको एटलीस्ट ऐसी चीज दो वो जब कल ले तो उसको मतलब रियल में एंजॉय कर सके, उसमें मतलब उसको यूज कर सके तरीके से। तो मैडम देखो इसको स्टार्टिंग से चलते हैं कि मैं कैसे आश्वस्त करूं, या मतलब एक कैसे कॉन्फिडेंस दिलाऊं कि आप जो घर ले रहे हैं वो अच्छा है। तो हम जो है ना स्टेज वाइज फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं। अच्छा। जब आप घर लेने आएंगे तो वो सारे के सारे आपको हैंड ओवर किए जाएंगे। एक बार का मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, एक आदमी ने घर लिया और घर लेने के बाद हम उनके घर में चाय ले रहे थे, तो कोई और XY उनके जानकार आए हुए थे, तो उनको और रिकमेंड कर रहे थे घर का। तो उनका रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, बोले भाई साहब ये सारे के सारे ना ये फोटो और ये सारे ये भी देंगे किल्ला। तो मैं बड़ा सरप्राइज, मतलब मुझे ना उस टाइम पे इनिशियल स्टेज की बात नहीं है। हाँ। तो मुझे ये समझ में आया कि जो हमने ये काम किया है, देखो जब आप प्रोफेशनली कहीं से जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो सारा प्रोफेशन एक साथ अटैच होता है। तो जो हम पहले काम कर रहे थे अपना सर्वे का, तो वहाँ डेली फोटोग्राफ सबमिट होते हैं एज ए DPR। तो यहाँ भी हमने वही प्रोसेस शुरू कर दिया कि आज जो काम हुआ है वही आपको फोटो उतार के भेजना, और वो सारा रिकॉर्डेड होता है। तो उसमें से जो मेन फोटो है हम उठा करके एक मतलब फोल्डर बना देते हैं कि भाई ठीक है, किसी भी एंड यूजर को आपको देना है तो ये वो आप देख पाएगा कि मेरी फाउंडेशन कैसी थी। हाँ। और उसमें कभी ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये घर बनते टाइम में नहीं था। हाँ। मतलब ये आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस ही है जो आप अपने काम में डिलीवर कर पाए हो लोगों तक, कि मैं घर लेने जा रही हूँ, बेशक मेरे हाथ ना लगे उस घर बनने में उस टाइम पे, लेकिन मेरे पास वो सारी चीजें हैं कि इस प्रोसेस से मेरा घर बना है। मैं पहली बार सुन रही हूँ ये चीज। तो मैं ना पूरा प्रोसेस में बताऊंगा ताकि एक आम आदमी जो है ना वो समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार एक आदमी ने बोला भाई पूजा पाजा भी करी है कि नहीं करी मैंने। तो हम देखो हर प्रोजेक्ट में जो हमारे है ना, वो जैसे दूध का लोटा, उसमें सांप वो सारा रखते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो है ना फॉलो होता है। 10 घर थे तो 10 घरों में वो लोटा जो तांबे का और वो जो सांप दूध पिलाते वो सारा रखा हमने। दीवे पैसे जो रखते हैं, पूरा फोटो एक एक घर की अलग अलग मतलब लोकेशन वाइज, ताकि आदमी ये आश्वस्त हो जाए भाई मतलब सारी चीजें जो है ना पूर्ति करी गई। तो शुरू से जैसे मैंने बताया कि आदमी को कैसे विश्वास आए, तो उसका एक ही तरीका है कि जो हम बना रहे हैं ना उस पूरे प्रोसेस को उनको सौंप दिया जाए। दूसरा मैंने बताया मटेरियल कि मतलब मजबूत घर कैसे बनेगा। तो मैडम देखो शुरुआत में जब हम इस लाइन में शुरुआत कर रहे थे तो आपके रोहतक में एक होटल बना है रमाया, वहां से हमने एक ब्लॉक उठाया और उसको पानी में डाल दिया। 24 घंटे पानी में डाले रखा, और जब उसको पानी में डाल के 24 घंटे और जब उसको काटा ना तो उसके अंदर पानी नहीं था, क्योंकि ये जो ब्लॉक बनते हैं ना AAC ब्लॉक, ये पानी में तैरते हैं, ये पानी नहीं सोखते। और जैसे ब्रेड नहीं फूलती ऐसे ही ये मटेरियल से, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, 70% इसे फ्लाई एश होती है, राख जिसको कहते हैं, 20% लाइम होता है, चूना जो मतलब हम पहले सफेदी करते थे घरों में, और आपका बचता है 10% में पूरे केमिकल और पानी होता है, और ये स्टीम से पकते हैं। तो जैसे ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं और इनकी पूरी रिपोर्ट है।
हमने फैक्ट्री विजिट करके उसके बाद ये चीजें फाइनल करी थी। तो ये स्टीम से पकते हैं, आपका मटेरियल जाता है, फिर ये कटते हैं, फिर मतलब स्टीम से पकते हैं 2000 डिग्री टेम्परेचर पर। तो कई बार आदमी कहते हैं कि नहीं आपका ब्लॉक में घर बना, ये मजबूत नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपने पूरा प्रोसेस देखा और अपने सामने इनके टेस्ट देखे, मतलब तोड़वाया है इनको कि कितनी स्ट्रेंथ पे टूटते हैं। तो जो वो कोट करते हैं उससे कहीं ना कहीं प्लस मिली है हमें चीजें। तो देखो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते अगर आप कोई मटेरियल चूज कर रहे हो तो इतनी आसानी से, तो देखो जो इंजीनियर होते हैं ना वो बड़ा मतलब किताबी कीड़ा कह सकते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, डीप घुसने वाले होते हैं, कि वो बाल की खाल उतारने में विश्वास रखते हैं। तो कोई भी अगर मान लो आप मटेरियल आप लेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं से आप पूरी रिसर्च के बाद उठाएंगे। मैंने बताया ना कि आपका प्रिंसिपल क्या है, भाई घर कैसे देना है आपको। तो ये ब्लॉक, फिर आपका जो स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, फ्रेम स्ट्रक्चर पे घर बनता है पूरा का पूरा। मैडम फाउंडेशन देखो, पिलर डाल दिया, फिर खड़े कर दिए। पहले हमारे घर बनते थे सारे ईंटों पे बनते थे, अब गांव में भी घर बनता है तो वो भी पिलर पे बनाते हैं। लेकिन पिलर पे आप कई बार देखते हैं कि आपस में उनको ऐड ज्वाइन करना और वो भूल जाते हैं, या वो प्रॉपर तरीके से उसकी क्यूरिंग, कई सारी चीजें होती है जो वो नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जैसे आप फुटिंग लेवल पर उसको ज्वाइन करते हैं सभी पिलर को। तो एक तो चीज ऐसे है कि ये आप जैसे ही जोड़ लगाएंगे निकल जाएगी। एक आपने आपस में सबको इंटरकनेक्ट कर दिया, तो टेक्निकली है, हम उसको जो ना पिक्चर के द्वारा भी समझा सकते हैं। जब आपने नीचे ज्वाइन कर दिया, फिर आप जो है ना एक टाई बीम डलता है, कॉमन सी चीज है, टाई बीम पर लेवल पर आपका ज्वाइन हो गया। फिर हर 4 फुट के बाद आपका बीच में, फिर चौखट लेवल पे, फिर आपका लेंटर आ गया। तो आपका जैसे ना घर 4 जगह से बंध गया, आपस में सारे के सारे पिलर, और बीच में खाली पिलर्स जो ब्लॉक लगा दिया आपने, तो आपका घर जो है ना भूकंपरोधी भी हो गया। ये सारा प्रोसेस जो है ना आपको फोटो में दिखेगा कि आपका 4 बार कैसे टाई हुआ, जब नीम फाउंडेशन लेवल पर कैसे आपने टाई किया उसको आपस में, प्लिंथ लेवल पर जिसको बोलते हैं। तो जब वो सारी चीजें देखता है ना आदमी, तो उसको विश्वास आता है कि हाँ मेरा घर जो है ना स्ट्रक्चर मजबूत बना है, पहली चीज। अब फिर ब्लॉक के ऊपर की बात है, मैंने पूरी साइंस समझाई कि मतलब जो है ना ब्लॉक कैसे बनता है। और छोटी मोटी जैसे क्रैकिंग डेवलप होती है, राख है, राख के ऊपर धूप पड़ेगी तो जिस दीवार पर धूप ज्यादा आती है तो माइनर क्रैक डेवलप होती है। तो उसके लिए हमने जाली मैश यूज किया, लोहे की जाली, उसके ऊपर स्टील कोट होता है, स्टील कोटेड मैश जो है यूज करते हैं। और उसके बाद जो है ना दीवार हमारी लोहे की तरह मजबूत होती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आपने खेतों के साइड में एक फेंसिंग लगी हुई देखी होगी, और वहां छोटे छोटे पिलर होते हैं, 2-2 4-4 इंच के, 3-3 इंच के। उसको बनाते हुए सिर्फ एक तार डालते हैं अंदर, और वो पिलर देखो कितने साल तक खड़ा रहता है। यहाँ आपने पूरी दीवार दोनों तरफ से स्टील की जाली लगा दी, और उसके ऊपर डबल प्लास्टर कर दिया। आप तोड़वा के देखें उसको, मतलब बहुत मजबूत होती हैं वो चीजें। तो आपका घर काफी स्ट्रांग हो गया। अब पॉइंट ये था कि मतलब एक आम आदमी कैसे आश्वस्त हो कि मेरा घर जो मैं ले रहा हूँ वो कितना मजबूत है। तो मैडम ये पूरा प्रोसेस, हम उसको फोटो जब सबमिट करते हैं तो वो इजीली ये विश्वास कर सकता है कि मेरा घर काफी मजबूत है और अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। अब दूसरी बात आती है जब छत, तो छत में हम जो है ना RMC का मटेरियल यूज करते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट। आप हाथ से मिलाएंगे उसमें कहीं ना कहीं रेशियो गड़बड़ हो जाती है, बट वहाँ प्लांट के ऊपर अशलिया के नाम से फीड है हमारी जो रेशियो है, तो उसमें वो गड़बड़ नहीं कर सकते। तो वहां पर आपका एक्यूरेट तो मिक्सिंग होती है, प्रॉपर मटेरियल आता है, उसमें कई सारे केमिकल जैसे डॉक्टर फिक्सेट है या दूसरी चीजें हैं, तो वो प्रॉपर वहां डलती हैं और वो एक प्रॉपर मटेरियल होता है। और मैडम अगर घर की ड्यूरेबिलिटी की बात करें ना, घर में सीपेज ना आए, मतलब जो लीकेज ना हो और नूनी ना आए, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में तो सबसे ज्यादा मतलब पॉइंट होता है ये नूनी का। अगर नूनी ना आए और मतलब लीकेज ना हो, घर खराब नहीं होते जल्दी से, वो लंबे चलते हैं। यही सवाल मैं इसी तरह जुड़ता हुआ सवाल पूछूंगी सर। नूनी वाला प्रॉब्लम है, मैंने नु लगे वो देश भर में ही है, कितने भी हो, बहुत रेयर जगह ऐसी है जहाँ घरों में नूनी ना लगती। फिर भी नीचे वाले फ्लोर पे तो ऑलमोस्ट सबके पास ही है। इसका कोई पर्टिकुलर मतलब, आप वाले फ्लैट्स, आप वाले घर की तो बात मैं कर ही रही हूँ, लेकिन नॉर्मली भी अगर लोगों ने जानना हो, इस तरह लोग क्यों कर बच सके हैं? मैडम देखो, हमने बताया AAC ब्लॉक हमने क्यों यूज किए, वो पानी नहीं लेते अपने अंदर।
अब कोई भी चीज जैसे ना एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैरी करती है, जैसे हम जाते हैं, हम कैसे जाते हैं, हम या तो बाई फुट मतलब पैदल चल के जाएंगे या फिर साइकिल से, बाइक से, गाड़ी से जाएंगे ना। और मान लो कहीं पानी आ जाए तो कैसे जाओगे आप, नाव या तैर के जाओगे। अब बीच में खाली आसमान आ गया फिर कैसे जाओगे, फिर मतलब एयरलिफ्ट हो गए। तो मतलब हमारे पास कोई ना कोई साधन है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। ऐसे नूनी के पास भी जब तक साधन होंगे ना वो कैरी करेंगे, बढ़ते जाओगे। और अब साधन कौन से, अगर जैसे मैंने बात करी गई पैदल, थोड़ी दूर जाना तो पैदल, तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो नूनी भी ऐसे ही चलती है, अगर उसको इजी साधन मिलेगा तो वो फास्ट दौड़ेगी, अगर उसको थोड़ा सा मुश्किल साधन मिलेगा तो वो देर से दौड़ेगी। ये देसी मतलब भाषा में समझा रहा हूं मैं। अगर मान लो आपके आसपास में पानी भरा हुआ है और नीचे आपके रेई की जमीन है, तो वहां पर आप घर बनाएंगे ना और वहां रेई से दूर कर लें अपने आप को, वो काफी मुश्किल टास्क होता है। ये काफी सारे मार्केट में देख रहा हूँ कि ये कर लो जी, वो कर लो। आप 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल उससे ज्यादा दूर नहीं रख पाते। 5-6 साल में ऊपर चीजें आ ही जाती हैं। बोले भाई टाइल लगवा लो, बोला जी 6ठे साल में वो टाइल भी पड़ गई। अब मैं क्या करूं, फिर जो है ना बोले एसीपी सीट लगवा लो। भाई ठीक है आपने फ्रंट में तो लगा ली, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, वो तो खराब हो ही रही है हमारी दीवारें। तो मैडम जो हमारा सीक्वेंस है ना उसको तोड़ दो आप। और उसको तोड़ने का तरीका है कि नमी मतलब जो आपकी नूनी है ना वो चलती है नमी से, तो उस नमी को रोक दो। जो हमारे ब्लॉक है वो यही तो काम करते हैं। अब आपने पूछा आम आदमी इससे कैसे छुटकारा पाए, तो देखो जो ईंट है, ईंट में नमक मिलाया जाता है और नमक जो है ना सबसे बड़ा सुचालक है नूनी का। क्लियर है ना ये चीजें। तो बोले भैया आप कुछ भी कर लो, अगर ईंट से घर बना तो नूनी आवे आवे, हो सके 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 7 साल, लेकिन ऊपर आएगी। तो उसका तरीका यही है कि आप ऐसे मटेरियल यूज करो जो नूनी को कैरी ना होने दें, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मतलब ऊपर ना जा पाए। तो सिंपल तरीका है कि आप अपने घरों को अगर नूनी से बचाना चाहते हैं तो एएसी का ब्लॉक यूज करें। और एएसी जो ब्लॉक है वो अच्छी क्वालिटी के हो। अब उसमें भी कई सारी क्वालिटी आती है। बिल्कुल सर, इतना डीपली देखो आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि उस पर आप काम भी कर रहे हो, वैसा काम भी लोगों तक डिलीवर कर रहे हो, जैसे फोटोज वाला प्रोसेस है। नहीं तो लोग बनावे हैं, घर बेच दे हैं भाई, हाँ ये चीजें हैं, वर्बली बता दे हैं। क्योंकि आपने बहुत हिसाब से चलना है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, उनके घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे डिलीवर करनी है अच्छे वे में, इसलिए आप इतना लंबा प्रोसेस लेके चलो। तो सर जैसे कोई भी घर जैसे मैं खरीदने जा रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं पता है कि डॉक्यूमेंटेशन में पहला प्रोसेस क्यों है आगे। तो जैसे कि रजिस्ट्री हो गया, जैसे आपने 1-2 चीजें और बताई, डॉक्यूमेंटेशन एक घर खरीदते टाइम मेजर। देखिए मैंने बताया था लाइसेंस, रेरा। नहीं जैसे मैं मेरे लिए फिक्स हो गया कि मैं नई घर में ले रही हूँ। ओके, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन? मैडम सबसे पहले आप एग्रीमेंट करें। ठीक है। एग्रीमेंट देखो वो आपके लिए भी सेफ है और सामने वाले के लिए सेफ है कि भाई मुझे जो पेमेंट स्टेज है वो क्या क्या रहेंगी और कैसे मुझे हैंडओवर मिलेगा। तो वो अगर आपका लिखित में प्रोसेस है, और मैं ये कहता हूँ कि आप या तो उनके लेटर हेड पर जाएं या फिर जो है सबसे आसान तरीका है कि आप एग्रीमेंट करें, वो भी कोर्ट के थ्रू। तो कई बार लोगों को डाउट होता है कि जी 100 रुपए का ठीक है या 2000 रुपए का ठीक है। तो देखो उनका अलग अलग प्रोसेस होता है। जो 100 रुपए वाली चीज है वो आपका रजिस्टर में मेंटेन होती है चीजें, और 2000 रुपए का जो आपका स्टैम्प पेपर होता है, आई थिंक तहसीलदार के सामने आपके फोटो होते हैं। तो देखो ज्यादा वैलिडिटी मैं मानता हूँ पैसे वाइज नहीं, आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो, वो होती है। जैसे सर आपने घरों में इन्वेस्ट करने की सोची, हाँ जी, पर लोग आज के टाइम पे गांव में भी घर बेच के, शहर में बेच के, फ्लैट्स कल्चर जो आ गया है, लोग फ्लैट्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। पर हम आपकी जब भी प्रॉपर्टी पे आए हैं, रोहतक ग्रीन्स में आए हैं, तो आप घरों पे काम कर रहे हो, फ्लैट्स पे नहीं कर रहे हो। उसका कुछ मेजरली कुछ डिफरेंशिएशन है, या आप बनाना नहीं चाह रहे, या घर क्यों डिलीवर कर रहे हो आप? क्योंकि आपके पास स्पेस वही, आप फ्लैट्स भी डिलीवर कर सको लोगों से। मैडम मेरा जो बैकग्राउंड है वो रूरल से रहा है, और मन ने तो न्यू सुना, बोले भाई घर लो ना तो घर लो, आप फ्लैट में चले। देखो किसी को मतलब कंट्रोवर्सी या उस तरीके की चीजें पैदा ना, मतलब मैं किसी पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। बोला भाई ना मेरा जमीन ना मेरा आसमान, फिर घर किस बात का। हालांकि देखो ये कल्चर तो है ही, गुड़गांव पूरा एनसीआर या मतलब फॉरेन में भी आप देखेंगे तो ये कल्चर तो है ही, क्योंकि जब जमीन की कमी पड़ेगी तो आपको उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन
अभी हमारे पास स्पेस है तो हम उसको यूटिलाइज, तो मेरी पर्सनल थॉट है कि जब तक आपके पास स्पेस है तो एटलीस्ट जो है ना, आप जिस टुकड़े पे चीजें, जो जमीन का टुकड़ा है उस पर जो क्रिएट करें वो उसको पूरा अपनाओ। अब मैंने देखो बात घूम फिर के वहीं आएगी, जब आप रहे हो ना किराए के घर में और उसकी जो बाउंडेशंस होती हैं ऊपर नीचे वाली, वो कई बार आपको ठेस पहुंचाती हैं। तो वो सारी चीजें फील करी है हमने, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब जैसे ऊपर नीचे रहने में ना, वो कई बार ठक 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 ऊपर वाला कुछ कर रहा है, नीचे वाला जो उसकी शांति भंग हो रही है, कई बार फील होती हैं ये चीजें। तो मैंने कहा देखो जब तक हमारे पास स्पेस है ना, हम घर बनाएंगे, ऊपर भी आपका नीचे भी आपका। ये सर चैलेंज भी रहा होगा आप खातर, क्योंकि लोग ऐसे भी आते होंगे, आप दो रहे भाई फ्लैट सिस्टम क्यों नहीं कर रहे हो, घर क्यों आप डिलीवर कर रहे हो, मतलब लोग ज्यादा फ्लैट्स की तरफ झुके हुए आम है लोग आपके दो रहे। बार बार अप्रोच होती है मैडम कि आप जो है ना इस तरफ आ जाएं और आप जो है ना सेक्टर में मकान बनाएं और मल्टी स्टोरी बनाएं। तो जब तक हमारी चलेगी तो हम तो कोशिश करेंगे कि घर ही डिलीवर करेंगे। वो अच्छा है, देखो कल को हो सकता है जब जगह का स्पेस का जो दिक्कत होती है ना, देन मतलब आपकी मजबूरी होती है कि आपको उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा जब तक चीजें चल रही है हम कोशिश करेंगे कि घर पिला ही दें। जी मैडम। तो सर जैसे जितना भी हमने अश्लिया इंफ्राटेक के पेज पे देखा है या जाके भी देखा है, और हम जब भी किसी भी मेहमान से बात करें ना, किसी ने भी इनवाइट करे अपने पॉडकास्ट पे, तो हम 3-4 लोगों से बात जरूर करा करें कि सिर्फ 1-2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज ना हो उस इंसान ने लेके, उस जगह ने लेके, और भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हो, उनके तरीके तभी हम जाने। तो एज कस्टमर बहुत सारे लोगों के ये कॉमेंट जरूर थे कि जो रोहतक ग्रीन्स है पैरावर गांव में है, पूरा गांव काट के अपने अंदर जाना पड़े, तो लोग एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जो कि हम नहीं बताओगे, वो आपने जाके इनसे पूछनी पड़ेगी वहां इतनी दूर, शहर ते दूर जाके क्यों इन्वेस्ट करें? जैसे मेरे जैसे इंसान जो शहर में रह रहा है, फिजिबल है मेरे लिए सामान समून लेना, सब चीजें लेनी, आपने इतनी दूर गांव के अंदर जाके ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों शुरू करा? मैडम पर्टिकुलर मैं एक प्रोजेक्ट की बात नहीं करूंगा, अगर मान लो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं आज के दिन, वो तकरीबन आपको आउटर एरिया मिलेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको लोकेशन का बोला था कि लोकेशन ऐसी हो जहाँ आप खुल के सांस ले सको। बिल्कुल। तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं आज के दिन हमारे, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो भी उसी टाइप के एरिया में है कि आप खुल के सांस ले सको, आपके बच्चों के पास जो है ना खेलने के लिए अच्छा स्पेस हो। हर आदमी को हर चीज सूट नहीं कर सकती, मैं इस चीज में बिलीव कर सकता हूँ। हर आदमी की अपनी जो माइंड सेट की बात करें या फिर जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, अलग अलग। एक आदमी को भीड़ में रहना पसंद है, अब जो रिटायरमेंट के आसपास आदमी होता है बोले नहीं मुझे तो खुले में रहना, हाँ, भाई मुझे शांति चाहिए। अब जो आदमी मिलिट्री में रहा है और वो बिल्कुल खुली जगह में रहता है, तकरीबन शहर से बाहर होते हैं जो क्वार्टर मिलिट्री के स्टेशन आपने देखे होंगे, तकरीबन एक साइड एरिया में होते हैं, और वो सिविलियन से तो कट होते हैं। अगर उनको कहीं आना है बाजार में तो वो वहां से परमिशन लेके अपने दायरे से तब बाहर निकलते हैं। तो हर आदमी की अलग सोच है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट बने, इनकी अपनी स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेसिफिकेशन है और ये अपने पैटर्न पर बने। अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं तो उसमें ऐसे भी आदमी मिले हैं मुझे कि नहीं मुझे शांति चाहिए, बेसिक जब सारी की सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं, फिर भी आपको अगर भीड़ में जाना है तो फिर देखो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर कहूंगा, जो शहर में जिस अमाउंट में आप एक अच्छा खासा घर ले सकते हैं, अगर उससे भी कम कीमत में आपको ऐसी जगह रहने का मौका मिला जो हम सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आदमी प्रेफर करेगा। और मैडम दूसरी बात, मतलब चलो ठीक है भाई, आज एग्जिस्टिंग जो भी चीजें हैं वहां पर वो अलग है, फ्यूचर प्लानिंग पर चलती हैं काफी सारी चीजें। कई जगह रोड है, प्लानिंग बनाई क्यों जाती है? वो इसलिए तो बनाई जाती है कि मतलब ये एग्जीक्यूट होगी कि भाई ऐसा ऐसा। अब हमारा 2041 का मास्टर प्लान बनने जा रहा है, वो अंडर फाइनलाइजेशन है, तो उसमें क्या चीजें होंगी? वो सारी आउटर एरिया में तो आएंगी या अंदर आएंगी? जो शहर बन गया वो तो बन गया। 2031 का मास्टर प्लान है, वो तकरीबन 2031 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लो 2 साल 3 साल बाद जो चीजें वहां प्लान है वो बन जाए, तो आप सोचो जो आज रेट है क्या वो आपको मिलेगा? तो 2 एस्पेक्ट बनते हैं कि आपकी अगर सारी सुविधाएं वहां ऑलरेडी हैं और आपको ठीक ठाक लग रही चीजें, तो आप मतलब उसको फाइनल कर सकते हैं। दूसरा अपकमिंग है, अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, तो वो पॉइंट भी आपका वहां क्लियर होता है कि हाँ, नॉर्मली भी हम इन्वेस्ट करें ही अपना पैसा, अपनी जो भी सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट है कि आने वाले टाइम हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा नहीं सोच के खरीदा आने वाले टाइम में इसका रेट क्या होगा,
तो वही पॉइंट बता रहे हो आप कि आने वाले टाइम में वहां भी कहीं बढ़ोतरियां होंगी। आप ना एक हमारा जो पुराना रोहतक है, पुराना रोहतक मतलब आजादी के आसपास का छोटा सा है। आप देखेंगे ना नक्शे पे तो आपको पता चलेगा, बीड़ी बीड़ी गलियां मतलब ऐसे ऐसे। तो वहां आप घर लो और एक आउटर एरिया में लो, 5 साल बाद आपको एहसास हो जाएगा कि वहां तो वो कीमत बढ़ने की बजाय घट सकती है और वहां हो सकता है डबल हो जाए। तो देखो 2 पॉइंट होते हैं कि मुझे खुले में रहना है, ईज ऑफ डूइंग, जिसको मतलब लिविंग कहते हैं, कि मतलब मुझे शांति से रहना पसंद है, फ्रेश एयर और ये सारी चीजें। और दूसरा आदमी ना जी मैंने तो भीड़ में रहना है, देखो उस चीज का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नेचर से भी आप बहुत कनेक्टेड हो मैडम। देखो नेचर तो सबसे पहली चीज है। आप ये देखें कि हम जो है ना नेचर का पौधा है। क्योंकि हम जो है ना जितनी भी नेचर चीजें देते हैं उन्हीं को तो खा के बड़े होते हैं। बिल्कुल। और कई बार जो है ना, अब ये इससे लीक से हट करके थोड़ा सा पॉइंट कि हम जो है ना स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जितनी आप नेचर की चीजें खाएंगे ना नेचुरल, उतना आप ज्यादा हेल्दी फील करेंगे और हेल्दी रहते भी हैं। और नेचर हमारा ख्याल बहुत रखती है। मैं मतलब देखो मेरी भी नॉलेज में आया तो मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल। नेचर हमारा बड़ा ख्याल रखती है, मैं मानता हूँ ये। आप ठंडे एरिया में चले जाएं, वहां सारी की सारी आपको गर्म चीजें मिलेंगी तकरीबन। आपके सेब कहाँ होते हैं? गर्म एरिया, ऊपर के मतलब जो ठंडे इलाके, कश्मीर से। अखरोट कहाँ होते हैं? गोवा पूरा वही मतलब श्रीनगर आपका हिमाचल के ऊपर के एरिया में उस तरफ ही होते हैं ज्यादातर। तो देखो वहां ठंड है तो प्रकृति ने हमें क्या दिया? गर्म चीजें दी। अब अपने एरिया में आ जाओ आप, जो मतलब प्लेन, जो पठार इलाके बोलते हैं, प्लेन एरिया, वहां पर बाजरा कब बोया जाता है, कब खाया जाता है, गेहूं कब बोए जाते हैं, कब खाए जाते हैं। क्लियर है मैडम? मतलब दोनों चीजें दे दी। अगर आपके यहाँ गर्मी सर्दी दोनों पीक पर होती हैं तो दोनों चीजों के लिए आपको दिया है कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब हम जो है ना साउथ इंडिया में चले जाते हैं, वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, तो वहाँ जो है ना किसी प्लॉट में कुछ मिले ना मिले लेकिन नारियल जरूर मिल जाएगा। अब नारियल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। क्लियर है मैडम? तो जब नेचर हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो मैं नेचर के नजदीक क्यों ना जाऊं? और वो सर सही में जब हम भी जितनी बार भी विजिट करा है ना, सबसे पहला ये थॉट ये है कि नेचर मतलब ग्रीनरी इतनी है वहां। आपने जो विंडोज लगा रखी है वहां, मिरर का काम कर रखा है ड्राइंग रूम में, वहां आप अंदर तय पूरा नजारा नेचर का देख सको हो। आप सुबह सुबह उठो, जैसे आपके जो नए भी अभी घर बन रहे हैं उनमें भी आप पूरे अपने बेड तय बाहर की सारी ग्रीनरी देख सको। तो ठीक आने वाले टाइम में क्या बरा वहां के बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यू हैव इनफ टाइम कि। और सही में सर आज का टाइम चेंज हो रहा है, लोग पीस की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि इतना काम, इतना ये जो भेड़ चाल सारे लोग चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने ठहराव की भी जरूरत है। और उस जगह पे जाकर सही में मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपने बेशक घर ना खरीदना हो या जिन्हें खरीदना भी हो, एक बार जरूर रोहतक ग्रीन्स आप विजिट करो। नए प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे जो अगले भी आने वाले हैं दूसरी जगहों पे। एक बार विजिट जरूर करो आप, रोहतास जी से मिलो। मैंने कहूँ शायद आप उनकी बातें सुनोगे विद फैक्ट्स जो अपने काम में लगा रहे हैं कर रहे हैं, आप लिटरली उन्हें आप उन इंसान तक तो प्यार होगा ही होगा। आप मैं सीरियसली बोल रहे हो सर, लेकिन जो आप बना रहे हो वहां जो करने की कोशिश कर रहे हो आप उससे कनेक्ट जरूर होगे। बेशक आप एकदम तय इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका मन जरूर करेगा कि मैं यहाँ एक घर लूं, जो मेरा हर बार करे है। हाँ मैडम देखो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। जो आपने, एक हमारी भतीजी है, मतलब जैसे हमारे जानकार है, उनकी लड़की है और वो एजुकेशन लाइन में है। तो अपने पिताजी को बोले कि मेरा ना सपना है कि मैं अंकल की साइट पे ना एक दिन घर जरूर लूंगी। तो देखो आप अगर अच्छी चीज करेंगे ना मैडम, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से कि हाँ अच्छी चीज को सब पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सर आपने बहुत अलग चीज मारता बताई थी जब हम आए थे कि जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदे ना डीलर्स के थ्रू ज्यादा जाना पसंद करें। आपका ये था कि बिचौलिया ना हटा दो, मैंने बिचौलिया चाहिए ही नहीं। उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन था या आप डायरेक्ट अपने कस्टमर से बात करना चाह रहे थे या बिचौलियों में आपने गड़बड़ लगे है? के पॉइंट था? क्योंकि लोग तो इब हमने घर बेचना हम पहले नु सोचेंगे 4 लोगों तक क्यों कर डीलर ने पकड़ ले। तो आपने उसमें के चीज खराब लगी कि आप कहीं था कि सीधे आओ मेरे पास और अपना घर ले जाओ? मैडम देखो किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं है और किसी कम्युनिटी पर कमेंट नहीं है, लेकिन डाके तो रुकने चाहिए। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो डाका किसको कहते हैं? जिस चीज की आपने मेहनत ना करी और आप मतलब उसको लेने की कोशिश करो तो उससे को डाका कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक चीज बताओ, मान लो कोई 85 लाख रुपए की चीज है और कोई उसके 1 करोड़ रुपए ले जा, आप ठगे से महसूस करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको डाका कहोगे, क्या कहोगे आप? तो थोड़ा सा मतलब देखो, जब हम भी जब आए इस लाइन में, तो हमारे से भी 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए मांगे गए। बीच में बोले जी आप अपना प्राइस दे दो, और इस तरीके से तो देखो इस पॉइंट को आप कट करो या ऐड करो। नहीं सर, क्योंकि रिएक्शन तो इस पर पक्का आएगा, सब ऐड करेंगे सर। नहीं वो क्या होता है, कई आदमी देखो मेरे साथ हुआ, तो मैं इसको जो ना एकदम से क्या बोलते हैं उसको, बायकॉट कर दिया। हाँ भाई मतलब देखो मुझे पसंद नहीं आई चीज। तो मैंने कहा भाई न्यू करो, यो कस्टमर नहीं दे दो। जो हमारी सेल टीम आई थी। हाँ, आपने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि कोई आया आपके पास तो आपने कुछ ऑफर निकाल दिए थे, वो मैं सुनना चाहूंगी। तो जैसे मैंने कहा चलो डीलर के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं, तो देखो डीलर का 1% 2% तक वैलिड मार्जिन है, मैं मानता हूँ भाई ठीक है, वो भी तो मेहनत कर रहा है। तो उसको उतना मिलना चाहिए। भाई आपको एक अच्छे आदमी से कनेक्ट करके दे रहा है जो कि आपकी रीच में नहीं था, बिल्कुल, तो उधर से हमें भी एक अच्छे कस्टमर से मिलवा रहा है, तो 1-2% में मानता हूँ जायज है वहाँ चीजें, लेकिन 10-10% 15-15% वो मैं जायज नहीं मानता। तो ये मतलब किसी के ऊपर कमेंट की बात नहीं है, मतलब एक मेरे परसेप्शन की बात है कि मेरा जो माइंड सेट है वो ये है कि आप एक अच्छी चीज बनाओ, अच्छे रेट में डिलीवर करो डायरेक्ट कस्टमर को। बिल्कुल। तो कोशिश मैडम हद तक ये रहेगी कि हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ जुड़ें, और अगर कोई डीलर आता भी है तो ठीक है, विद रिस्पेक्ट, आपका जो भी बीच में बनता है 1% 2% हम देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा लोग हैं तो वो ऑफर कस्टमर की तरफ डिलीवर। हाँ जी, नहीं हमने रियल प्रैक्टिकल में ऐसा किया भी है, और जो उस डील में आदमी शामिल थे, जैसे मान लीजिए ना एक कस्टमर डायरेक्ट आए, एक कमिटमेंट की बात करता हूँ मैं, तो एक हमारे नॉन में डीलर थे, तो हमारा उस प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ एग्रीमेंट था कि भाई जो भी डील करोगे, उस टाइम तक हमारी सेल टीम नहीं थी, सेल्स टीम, तो मैंने कहा भी जो भी डील करोगे वो आपके थ्रू होगी। अब वो कस्टमर जो है ना कोशिश करता है ज्यादातर डायरेक्ट जुड़ने की, वैलिड भी है, तो वो डायरेक्ट जुड़े हमारे से, और मैंने कहा देखो मेरी तरफ से डील ये आदमी करेंगे। बोले भाई हमारी ओर तक कोई करो लेकिन हम कमीशन नहीं देंगे। मैंने कहा कमीशन आपको नहीं देना, जो भी मतलब जो है ना इनका मेहनताना देना वो हम देंगे। तो ये जो है ना उस टाइम पर मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि भाई साहब ने जो कमिटमेंट किया, जो एग्रीमेंट किया, वो पूरा भी निभाते हैं। तो देखो मैडम ईमानदारी अगेन बात वही आएगी, आपके काम में दिखती है, आपके बोलने से नहीं होती चीजें। तो मैं इसको ना बाइकआउट भी करता हूँ, और अपील भी है मेरी कि जायज रखें चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर आपके हिसाब से आपके बनाए हुए घर जी फ्यूचर की हमारी जो जरूरतों ने क्यों कर पूरा करेगा? मैडम फ्यूचर की जरूरत क्या है, जैसे मान लो आज 2 आदमी हैं, कल को 2 और आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये जरूरत की बात कर रहे हैं या मतलब कैसे? नहीं, जैसे घर में जो चीजों की जरूरत होया करे, जैसे 2 रूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं, फैमिली बढ़ गई है, हाँ, या कोई अमेनिटीज है, कुछ भी है, जैसे किचन है। क्लियर मैडम। तो देखो हम ये प्रोविजन तो हमेशा लेकर के चलते हैं कि आज डुप्लेक्स बना हुआ है, कल आप 1 फ्लोर और बना सकते हो, जो वहाँ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए, तो हम जो ना ऊपर पिलर को इस तरीके से छोड़ते हैं कि आप कल को जो ना ऊपर भी बना सकते हो, एक्सटेंशन कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, जब आप घर लेते हो तो आपको ये ध्यान ही नहीं होता कि मुझे देखना क्या क्या है। हाँ, हमें पता है कि मतलब क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अभी मैं लेटेस्ट बात करूं तो आप घर में बैठे हो, टीवी देख रहे थे, आपका जो है ना गीजर ऑन था, बाथरूम में नहा करके निकले, बहुत सारी चीजें हैं, और आप जल्दबाजी में ऑफिस में निकल गए। हाँ। अब आपका जो गीजर ऑन है, आपकी लाइटिंग ऑन है। हाँ। अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने ये नहीं किया था, अब आने वाले। हाँ। आपका मोबाइल से आप जो है ना गीजर का बंद कर सकते हो, वो चीजें हम अनेबल करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन में। आप अपनी पूरे घर की लाइट एक मेन स्विच दे दिया, वो आपके फोन पर टक से आपने किया ऐप में जा करके, और वो पूरा कहीं भी बैठे बैठे बंद कर सकते। तो ये हो गया मॉडर्नाइज और फ्यूचर की डिमांड, एक पॉइंट। दूसरा, जैसे एक्सटेंशन का मैंने बताया कि वो आप वो कर सकते हो, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन जो है ना हम ही करवा देते हैं जब आप शिफ्ट करते हैं। भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक घर की बात करूं, हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था, लॉबी थी, तो उनकी ग्राउंड फ्लोर पे ही 2 रूम की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, ड्राइंग रूम को तो रूम कन्वर्ट कर दिया, और जो लॉबी एरिया था उसी में एक सोफा भी सेट हो गया, एक आपका डाइनिंग भी सेट हो गया। तो इस तरीके के जो है ना फ्यूचर रिक्वायरमेंट वो आप एडजस्ट कर सकते हो उस चीज को, पहला पॉइंट। दूसरा,
अब पहले क्या डलती थी, केबल डलती थी। तो हम तो केबल तो डाल के रखते हैं कि भाई किसी को अगर पुराने जमाने में भी चलना है, मतलब ऊपर से केबल लेके आनी है, तो वो केबल हम पहले ही डाल के देते हैं। अब सोलर पैनल की बात करो आप, मैं बात करूंगा जो ना यहाँ रोहतक में फ्लैट्स बने हुए थे और हमारे काफी नजदीकी आदमी वहां रह रहे थे, और मैं गया, बोले सर सोलर तक की केबल नहीं, आप छोड़ दो सोलर को, तो बोले इन्वर्टर तक की केबल नहीं डाल रखी। तो बड़ी बेसिक, बोले जितने एसी लगे सारे बाद में तोड़ फोड़ करके लगे। तो मैडम जितनी, देखो आप जब प्रोफेशनली काम करते हो ना, तो आपके पास पिन पॉइंट होते हैं सारे के सारे कि आपको घर में करना क्या क्या है। अब जैसे चिमनी की बात करूं मैं, या एसी की पाइपिंग की बात करूं, अगर आपको घर को ठंडा रखना है ना गर्मियों में, तो जितनी भी आपकी जो हीटिंग पॉइंट है ना, वो सारे टॉप फ्लोर पे जाने चाहिए। और ये सब चीजें आपके घरों में है जो आप डिलीवर कर रहे हो? बिल्कुल। तो अब जैसे चिमनी है, चिमनी कितना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा चिमनी लगाई और बाहर निकाल दी, और भाई यहाँ की ईट बाहर निकाल दी दरवाजे में से, फिर अंदर आ रही है। और मैं हेल्थ का पॉइंट जो है ना आपको बताता हूँ, हेल्थ, लेडीज की हेल्थ ज्यादा खराब क्यों होती है? आपने देखा होगा जो चिमनी होती है या फिर चिमनी के आसपास का एरिया होता है, वो काला काला जो मेटल कितना जमता है, जम जाता है। क्या आप सांस लेंगे अंदर नहीं जमेगा? बिल्कुल। तो घर में जो है ना, जो खासकर किचन है, उसमें वेंटिलेशन या तो किचन फ्रंट में या फिर आपका बैक में, बीच में किचन हो तो चिमनी प्रॉपर हो या उसका वेंटिलेशन। और देखो पहली कोशिश हमारे घरों में आपको किचन या तो फ्रंट में मिलेगा या बैक में मिलेगा। दूसरा, तो जितने हीटिंग के पॉइंट है, मैं वो बात कर रहा था, तो हीटिंग के पॉइंट हमारे टॉप फ्लोर पर जाने चाहिए। मॉडर्नाइज की बात कर रहे थे हम, तो सिंपल तरीका है मैडम, जैसे एसी की पाइपिंग है सारी की सारी हम टॉप फ्लोर पे ले जाते हैं। जो आउटर यूनिट लगती है एसी की, वो टॉप फ्लोर पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हीट पैदा करता है। तो वो एक पॉइंट है कि आपका घर जो है ना, वो गर्मियों में ठंडा रहता है, या मतलब आपकी एनर्जी सेविंग होती है उसमें। दूसरा, मॉडर्नाइज की बात करें, आपका वाईफाई, अब वाईफाई की यूनिट तो मैडम ऊपर लगेगी और आपका वो यूनिट नीचे लगेगी, तो उसके लिए आपको केबल चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोविजन हम पहले रखते हैं। फिर कैमरा, आजकल हालांकि जो है ना वो वाईफाई कैमरा आ गया, उसमें केबल की जरूरत नहीं, लेकिन पावर तो चाहिए उसको, पावर तो चाहिए। अब पावर की केबल ऑलरेडी हम सारे के सारे तो कहने का मतलब प्रोफेशनली पूरी प्लानिंग, मतलब फ्यूचर। भाई आपको एंटर करते हुए या घर फाइनल करते हुए नहीं आप कर सकते उन चीजों का, बट हमारे पास लिस्ट है, वो हम एक एक लिस्ट को टिक करके उसको मतलब पूरा प्रोविजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही डाल देते हैं, ताकि बाद में तोड़ फोड़ ना हो। मैडम देखो मैं ये कहता हूँ 99%, छोटी बात नहीं है ये, 99% आपको कहीं भी तोड़ फोड़ की महसूस नहीं होगी, मतलब जरूरत ही महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे प्रोविजन ऑलरेडी पहले ही हमने डाल दिए। अब बात करें कैमरा की, बात करें सोलर पैनल की, बात करें इन्वर्टर की, बात करें आप एसी पाइपिंग की, बात करें फिर आप जो है टीवी केबल की बात करें, फिर आप चिमनी की बात करें, ये जितनी भी टाइप की केबल हैं, 7 से 8 टाइप की केबल होती है, सारी की सारी हम पहले इंस्टॉल करते हैं, करा रखी। सेफ्टी का पॉइंट था मैडम, एक कस्टमर ने मुझे हाईलाइट किया था, वो तार निकली हुई थी, जैसे मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, फिटिंग का काम चल रहा है, बोले अब भाई कौन सी केबल यूज कर रखी है? अब देसी आदमी सारे मतलब तरीके के क्वेश्चन करते हैं, तो देख कर बड़ा खुश होया, क्योंकि वो मिस्त्री था बिजली का। अब जो आदमी जिस चीज का होगा उसको खोदेगा, खोदेगा। तो उसने देखा RR केबल, और दूसरा हम कुंदन वायर यूज करते हैं। RR केबल काफी अच्छा ब्रांड है, और कुंदन उससे भी ऊपर है। अब इसमें केबल में देखते क्या है, रेसिस्टेंस पावर होती है कि कितना जल्दी गर्म होती है और कितनी एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी वो मतलब बियर कर सकती है। तो अगर आपकी ये केबल डली है तो आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि जो आपका लोड, फिर दूसरा मैडम MCB जो लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है, जैसे जो लोड कैपेसिटी है उससे जैसे ही ज्यादा लोड आएगा वो ट्रिप कर जाएगी। अच्छा। तो वो आपकी सेफ्टी को जो है ना सिक्योर करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट, आपका क्वेश्चन था कि मॉडर्नाइज या मतलब हमारी जो जरूरत है फ्यूचर मतलब कैसे चीजें कवर करते हैं, तो ये पूरी की पूरी चीजें जो प्लान होती हैं, तो वो आप ये अपने आप को एश्योर कर सकते हैं कि आपकी फ्यूचर डिमांड जो है वो पूरी होंगी घर में। एक सर ये जैसे फ्लैट के प्राइस में लग्जरी विला जो आपका फॉर्मेट है, मतलब आप प्राइस डिस्क्लोज करना चाहो, ये मतलब इट इज ऑल अप टू यू। क्यों कर आपने सोचा कि भाई इतने रुपए में आप लग्जरी विला लो, ये कैसे सोचा? मैडम 2-3 पॉइंट होते हैं इसमें। आप किसी भी चीज का दाम कैसे तय करते हैं? हाँ। एक बेसिक कॉस्ट,
आपका प्रॉफिट, और फिर जो आपके बिचौलिए का प्रॉफिट। आ गया ना वही पॉइंट। हाँ। तो मार्केटिंग का तरीका तो वही होता है। तो आप कॉस्ट को, जो बेसिक कॉस्ट है वो तो कम हो नहीं सकती, बिकॉज आप क्वालिटी तो देखो लगाओगे वहाँ। हाँ, कुछ चीजें ऐसे एडजस्ट हो जाती हैं। मान लीजिए आप 20 घर 30 घर एक साथ बनाए, छोटे स्केल पे अगर 5 घर भी एक साथ आपने बनाए, तो 5 घर का जो भी मटेरियल आप ऑर्डर करेंगे तो वो आम आदमी की कंपेयर, मतलब अगर देखोगे कंपेयर में, तो आपको सस्ता मिलेगा। ज्यादा हालांकि फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब वहां से मार्जिन मिलता है आपको। तो आपका मार्जिन तो हो गया वो, बिचौली आपने दिया आटा, तो आपकी जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं वाजिब मिलेंगी। टेक्निकल पॉइंट है ये, ऐसा मतलब नहीं कि मतलब मैंने कुछ निचोड़ दिया उसमें से कुछ ऐसा मटेरियल लगा दिया, नहीं। हमारी जो क्वालिटी है मटेरियल की, वो जो आम बिल्डर यूज करते हैं उससे प्लस मिलेगी। हम उसमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। बेसिक चीजें, जैसे अगर मैं फिटिंग की बात करूं, इंडवेयर या फिर दूसरे जो ब्रांड है ब्रांडेड, जिसकी वारंटी, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं जैसे बजाज हो गया, हेवल्स हो गया, तो मैडम देखो वहां आपको कंप्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लगातार यूज होती है ना चीजें डे बाई डे, वहां आपको अच्छा मतलब क्वालिटी रखनी चाहिए। हाँ जी। और बाकी स्ट्रक्चर है उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहाँ कट कर सकते हो? अपना प्रॉफिट कट कर सकते हो, दूसरा बिचौलियों को हटा सकते हो। बिचौलिया या जो मतलब ज्यादा कमीशन है उसको मतलब आप लिमिट कर सकते हो। तो उसके बाद आपकी जो कीमत आएगी ना वो मार्केट से कम आएगी। अब आपने कहा था कि फ्लैट, देखो फ्लैट कहाँ बनते हैं? जहाँ कंजेस्टेड हो जाती हैं चीजें, जमीन महंगी हो जाती है, वहां फ्लैट बनते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है। अब जैसे आउटर एरिया में जाएंगे ना, तो वहां के रेट में और वहां के रेट में दिन रात का फर्क होता है, मतलब आधा आधा फर्क होता है। तो वहां जो आपका फ्लैट की कीमत है वहां आपका घर आ जाएगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्लैट में रहना है या घर में रहना है। अब घर और फ्लैट में देखो, घर तो वो भी है, घर वो भी है, लेकिन वहाँ आसमान भी आपका है, वहाँ जमीन भी आपकी, और बीच में जो घर है वो भी आपका है। सबसे बड़ी बात है ये। मैडम देखो, बातें करते करते ना काफी सारी बातें मन में आती हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि कई बार ये दिमाग में पॉइंट आता है कि आप ना कैसे किसी चीज को इम्प्रोवाइज करते हो, मतलब बेटर कैसे करते हो। मैं चौथे घर में रह रहा हूँ जो मैंने खुद बनाया। पहला घर बनाया, उसमें हम रहे, दूसरा बनाया, उसमें रहे, फिर तीसरा, चौथा, आज मैं चौथे घर में रह रहा हूँ। और ये मेरा डे 1 से डिसीजन था कि किसी भी चीज को अगर आप शुरू करते हैं ना, तो पहले उसकी नब्ज, गहराई, डेप्थ में जाओ आप, कि यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने ये रहते रहते, देखो आप किसी घर में एक दिन गए आगे आप नहीं फील कर सकते, बट आप लगातार 2 महीने 4 महीने रहते हो ना, तो आपको पता चलता है कि क्या कमी है, लीकेज कहाँ से हो रही है, जो है ना पाइप कौन सी खराब है या ठुट्ठी कौन सी खराब है, वो मतलब आपको पता चलता है जब आप लगातार रहते हैं। अब आप 1 साल रहे तो आपकी लाइटों की जो है ना आपको एज पता चली कि लाइट कौन सी पहले खराब होती है, स्विच कौन सा खराब होता है। देखो कितने डेप्थ के पॉइंट है, कोई नहीं जाता इन चीजों पर। देन हम उस चीज को डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको कौन सी कंपनी का स्विच लेना है, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। तो जब हम वहां रहते हैं तो काफी बारीक चीजें जो है मिलती है हमें, और ऐसा नहीं है फिर उसको जो है पेन डाउन किया जाता है, पेन डाउन करके फिर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें उसको इम्प्रूव किया जाता है। एक पॉइंट हो गया ये। अब जब हम घर में रहे तो देखो वैसे तो प्रोफेशनल टीम डिजाइन करती है पूरा का पूरा प्लानिंग, लेकिन मेरा जो निचोड़ आया ना मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई किचन जो है ना बाहर रखो, फ्रंट में या बैक में, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने कहा घर के बीच में बाथरूम नहीं होना चाहिए। स्मेल का और जो ये जम्स वगैरह जो पैदा होते हैं सबसे बड़ा रीजन होता है। तो कोशिश करें कि बाथरूम फ्रंट में या बैक में, या अगर बीच में जैसे आपको वॉशरूम वगैरह बनाना भी पड़े तो प्रॉपर शाफ्ट हो, और शाफ्ट अकेली ना हो, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए। और एग्जॉस्ट फैन बाथरूम में ना होकर के वो टॉप फ्लोर पे लगाएं। अच्छा, खींचेगा वो पूरी हवा को खींचेगा। तो अब आप हमारे जितने प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं अगर किसी घर में विजिट करेंगे, जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे मिलेंगे आपको। तीसरा पॉइंट पर आते हैं, आपका जो लिविंग एरिया है ना, जो फैमिली के साथ बैठ के शाम को आप गपशप करते हो या खाना खाते हैं, वो आपका बड़ा स्पेस होना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि 15 बाई 15 या 20 बाई 20 का स्पेस आपके घर में होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि जी आपने ग्राउंड फ्लोर पर एक ही कमरा दिया। मैंने कहा यार घर बनाना है मुझे, चिड़ियाघर थोड़ी बनाना है। सही बात। तो आप समझे, देखो किसी को बुरा ना लगे,
घर तो घर ही होता है। और वो तो लोगों की नीड हाँ के जी। हिसाब से है, अगर आप ज्यादा लोग हो तो आपने बड़ा घर लेना पड़ेगा, मतलब दिस इज ऑब्वियस। मैडम देखो, आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री करते हो ना, तो बड़ा छोटा बच्चा कोई भी है तो वो ना खुला स्पेस पसंद करता है। और जैसे हमें खुला ना, तो खुलापन, जैसे नेचर खुली है ना, मैं देखो नेचर से कनेक्ट कैसे करते हो, तो आप घर के अंदर एक खुलापन दे दो, खिड़की दरवाजे इतने बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट कर दिए हमको, आपको पता ही नहीं चलता कि आप बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट आ जाए, जो मैंने बताया कि जो ना एक हमारी जो गृह लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है किचन में, वॉशिंग में और आपका डाइनिंग। तो ये मैंने कहा इंटरकनेक्ट कर दें, मतलब 2 कदम चले डाइनिंग, 2 कदम चले आपके वॉशिंग, मतलब गेट खोला आप वहां हैं, गेट खोला आप वहां हैं। और बार बार गेट खोलना, किचन का गेट हटा दिया। तो देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन बहुत वैलिड पॉइंट। आपने देखा भी होगा आजकल जो है ना खुले किचन आ रहे हैं, तो खुले किचन का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपके हाथ में काफी सारा सामान है, आप गेट खोलें तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। तो ओपन किचन आई लाइक इट। और कोशिश करते हैं कि एक तरफ का जो पीछे का देखो मच्छर है, मक्खी है, वो तो आपको दरवाजा लगाना पड़ेगा। और वॉशिंग होता भी लिमिटेड है, बट परोसना तो दिन में 3 बार होता है, एटलीस्ट सुबह शाम तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ये चीजें आपकी कनेक्ट की जाए। एक पॉइंट आया कि जो गेस्ट आते हैं ना आपके घर में, वो सारे घर में एक्सेस नहीं होने चाहिए, मतलब उनको एक्सेस, मतलब पूरा उस तरीके से एक्सेस नहीं होना चाहिए कि हम देखो पहली बार, दूसरी बार या पहली बार कोई आदमी मिल रहा है, तो उसको हम थोड़े से लिमिट तक रखते हैं। तो ड्राइंग रूम आपका फ्रंट में होना चाहिए, और वो डायरेक्ट गेट के साथ कनेक्ट है, तो वेल एंड गुड। तो ये देखो पॉइंट हैं छोटे छोटे। कितनी देर से हम बातें कर रहे हैं, जो अपने अड़े नहीं करते लोग, बस अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ मेरा रूम होना चाहिए, यहाँ मतलब अपने अड़ तो सही बताऊं तो पाथा जा है घर। हाँ जी। थोड़ा और पहले चले जाओ तो सिर्फ नु अगर 2 कमरे अड़े बना दिए, अड़े बाथरूम, पर आप जो पूरा डिजाइन करके दे रहे हो घर, मैडम देखो ये तो मैं निचोड़ से बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो आपका मैंने बताया कि जो लिविंग एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। अब बात आती है, जैसे कई बार ना पड़ोस की लेडीज आती हैं नेचुरली, भाई बात करेंगे वो, तो वो जो बेडरूम है ना नीचे का, वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, 1-2 लेडीज जो है ना आपका बेड पे बैठ जाए, उसके सराउंडिंग में इतना खुला एरिया होगा कि 2-4 कुर्सियां आप डाल सको। तो जो नीचे का बेडरूम है एटलीस्ट वो 12x12, 12x13, 12x14 इस तरीके का रखा जाए। और फिर बाथरूम के साथ जैसे आप बाथरूम में घुसे, उसके बाद जो आपका ड्रेसिंग और वो सारी चीजें एडजॉइनिंग हो। आप जितनी ये चीजें मैंने बताई है ना, सारी हमारे प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट होते हैं। मैडम आसान नहीं होता। अभी रिसेंट में ना पिछले 1.5 महीने से हम अगले जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं। 9-9, 10-10 ऑप्शन तो बन चुके हैं हमारे, और स्टिल मैं ये आपको कह रहा हूँ कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ड्यू मतलब मैंने जितनी चीजें बताई है मीट नहीं कर पा रहे हैं। एरिया आप अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में भी सर कहाँ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो थोड़ा? मैडम सेक्टर 22D में आएगा, रोहतक में ही आएगा। और आई लव रोहतक बिकॉज मतलब हम इसी माटी से पैदा हुए हैं। और कल हम किसी के साथ थे, प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं वो, और उन्होंने 2047 में हमारे शहर कैसे हो पूरे 350-400 पेज की जो है ना एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। और वो मिनिस्ट्री जितने भी हमारे मतलब स्टेट हैं, सभी की जो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर जो मतलब डिपार्टमेंट हैं उससे रिलेटेड सभी को उन्होंने एक कॉपी जमा करी है। और नेक्स्ट ईयर उनके जो है ना 500 बुक्स आएंगी उसी चैप्टर पे। अच्छा। काफी अच्छा लगा मुझे। उनका मेन थीम है कि बैक टू नेचर, कि आप जो शहर को डिजाइन करो ना, जैसे गुड़गांव की बात करें हम तो ओवरफ्लो होता है बारिश में, दिल्ली में बेंगलोर की बात करें तो क्राउडेड ज्यादा होता है। तो बोले ये क्यों है? अब जैसे हैदराबाद की बात करें तो पूरा कंक्रीट हो गया, पानी डाउन नहीं होता वहां पर, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वाटर लेवल जो ऑब्जर्व होता है वो नहीं है। तो ये दिक्कतें एकदम से नहीं होती। तो उन्होंने उस सब को कंसिडर किया है और बोला कि आप बैक टू नेचर, मतलब नेचर के साथ रहते हुए कैसे चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो मेन थीम थी उनकी। तो आप कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते हैं, तो उसी के चलते ये चीजें होती हैं। सर जो कर बहुत सारे लोग जैसे आप तो फिर भी सारी चीजें डिजाइन करके बनाओ घर में, लेकिन हम जैसे आम लोग हैं जो खुद के डिजाइन करके घर बनावे हैं, तो कोई जैसे आपने साथ रख के चाहे भाई मैं लेना यही चाह रहा हूँ लेकिन इस तरीके से डिजाइन करना चाह रहा हूँ, वो पॉसिबल है या नहीं? हाँ मैडम देखो, हर आदमी की अपनी लिमिट होती है। हमारी आदत है कि जो काम करो पूरे मन से करो या करो ही मत। अब देखो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारी सर्वे की कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, और अच्छा खासा स्टाफ है वहाँ, टेक्निकल टीम है, और पूरे पैन इंडिया लेवल पे काम भी होता है।
तकरीबन 100 के आसपास स्टाफ है वहाँ टेक्निकल, बाकी वहाँ से हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जिम्मेवारी कौन सी, जो आपकी एग्जिस्टिंग चीजें आप पहले उसको आप देखोगे। दूसरा जो ये हमने वेंचर स्टार्ट किया है पैरेलली, तो आप इसको भी टेक केयर करोगे। तो उसके बाद समय नहीं बचता कि मैं किसी इंडिविजुअल के साथ मतलब जो है मदद कर सकूं, ये मेरी रियलिटी है। हाँ, इतना जरूर कर देते हैं कुछ हमारे जो नियर डियर हैं, पिछले अगर मैं 3 साल की बात करूं तो डिजाइन टीम के साथ जो है ना उनको टाई अप करवा दिया। जितने आपके वेंडर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रेफरेंस आपने दे दिए, तो उससे क्या होता है कि एक इजी हो जाती हैं चीजें। और सच बताऊं, अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो तो फिर वो नेक्स्ट अपना खुद भी कर सकता है। तो अभी मेरे जो है ना क्लासमेट हैं, उन्होंने घर बनाया ही रोहतक में ही। तो हमारी 5-10 विजिट थी वहां, जैसे मतलब क्लोज फ्रेंड। तो जो जो ऑब्जर्वेशन थे वो हमने दिए, पूरा पहले डिजाइन करवाया, उस डिजाइन में हम पूरा शामिल थे। जब घर डिजाइन हो जाए बनाना आसान होता है, फिर ड्यूरिंग कस्टम फिर फाउंडेशन डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फाउंडेशन हमारे पास जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका लेआउट प्रॉपर रेक्टेंगल करके घर खड़ा करवा दिया। स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, धीरे धीरे बन गया। अब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अगला घर अपने मतलब किसी बुआ के या मामा के लड़के हैं वो खुद ही बना रहे हैं। तो इस तरीके से हो सकती हैं चीजें। ठीक है भाई, कोई नियर डियर चाह रहा है तो उसकी मतलब हेल्प की जा सकती है, बट मैडम पूरा टाइम डिवोट करना, हाँ, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, एटलीस्ट तो नहीं है बात। मैं चाहूंगी आप अपने दर्शकों ने, हमारे दर्शकों ने बताओ कि हमने एशलिया इन्फ्राटेक या रोहतक ग्रीन्स या जो भी आपकी नई प्रॉपर्टीज हैं उधर क्यों मूव करना चाहिए। मैडम सारी चीज तो बता दी पहले। क्योंकि एंड में सर मैं चाह रही हूँ लोगों का रिकॉल हो जाए, भाई यार जाना है एक बार, एटलीस्ट विजिट करना है। तो उसके लिए मैडम देखो, अगर आप ईमानदारी से एक अच्छा घर देख रहे हैं, जो अच्छे तरीके से बनाओ, अच्छे मटेरियल के साथ बनाओ, अच्छे बजट में हो, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से डिलीवर हो जाए, और एक अच्छी लोकेशन आप ढूंढ रहे हैं और नेचर के नजदीक हैं, आप नेचर लवर हैं, तो आपके लिए वो परफेक्ट है। और दूसरा आप बजट में भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना कॉम्बिनेशन मिलती हैं एशलिया इन्फ्राटेक के साथ। दूसरा जो है ना हमारी श्रीमती जी हैं, वो भी साथ में काफी मतलब पार्टिसिपेट करती हैं और वो कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। उनका भी अच्छा फीडबैक रहता है। जैसे कई किचन में जो इंटरनल चेंज होते हैं वो बताते हैं कि ये चीज ऐसे, यहाँ ऐसे होनी चाहिए। तो देखो, टीम मिलकर के बड़ी चीज क्रिएट कर सकती है इंडिविजुअल के बजाय। तो मैं टीम को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। और जहाँ अच्छी टेक्निकल टीम हो, एक्सपीरियंस टीम हो, और वो आपका घर बना करके दे, तो मतलब एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है सर्विसेज। क्योंकि जितनी कीमत में आप घर बना पा रहे हैं, इतनी कीमत में अगर वो आपको डिलीवर कर रहे हैं तो। कोई पर्टिकुलर डे सर कि लोग आप तक उन दिनों में मिल सके? टीम है मैडम, नंबर है, आप कभी भी मिल सकते हो। और हमारे से जो नीचे प्रोवाइड करा देंगे। हाँ जी, और ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल, किसी भी दिन जा सकते हो आप। हाँ जी, विजिट करने कितनी भी बार विजिट कर सकते हो। मैडम देखो, जब हम ना कोई सब्जी लेने भी जाते हैं तो हम 2-3 रेडी पे देखते हैं, 2-3 दुकानों पे देखते हैं। फिर एक तो देखो लाइफ टाइम का सवाल है। बिल्कुल। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप तसल्ली से देखो, अपने पूरे परिवार समेत देखो, बार बार, जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं आता तब तक देखो, देन उसके बाद फाइनल करो। जल्दबाजी ना करें, मेरी पर्सनल राय, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार चीजें डिसीजन गलत हो जाते हैं। जी जी। तो आप तसल्ली से देखें, तसल्ली से उसकी मतलब जो है ना बारीकी देखें, उसके बाद फाइनल करें। हाँ, ये देखो, मैं एश्योर करता हूँ कि हमारी तरफ से जो चीजें डिलीवर होंगी वो हमेशा आपको परफेक्ट मिलेंगी। बिल्कुल। उसका कारण यही है जो मैंने अभी सारे के सारी चीजें बताए। अभी एक चीज प्रैक्टिकल बताऊं अभी की, अभी आपका मन करेगा चलो बाहर जाते हैं, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। आप इसको हटा दो और यहाँ से जो है ना विजिबिलिटी है, देन मतलब आपका फील नहीं करेगा कि आप बाहर जाओ। ये फर्क है, वो जो बड़ी विंडो और वो जो लगती है ना, तो ये प्रैक्टिकल है। मतलब माइंड सेट के साथ देखो, जो आर्किटेक्चर है, क्या वो 5 साल में लाइनें खींचना सीखता है? बिल्कुल। जो बी आर्च करता है वो 5 साल वहां पढ़ाई करता है। उसको यहाँ भी काम करना सिखाया जाता है कि आपको कैसे रीड आउट करना है। तो वो एक मतलब मैं मानता हूँ जो बीटेक साइंटिस्ट बनते हैं तो बी आर्च भी साइंटिस्ट बनते हैं। एक चीज और सर, जैसे मैं कोई कंपनी या ब्रांड का नाम नहीं लूंगी आपका, मैं कहूंगी जो आप घर प्रोवाइड करा रहे हो लोगों से, तो आप सिर्फ रोहतक में ही कर रहे हो काम या बाहर भी आपके प्लान है करने के, रोहतक के बाहर? मैडम अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, 3-4 साल हुए हैं। तो देखो, जिस मिट्टी से आप पैदा हुए होते हैं ना, तो पहले तो मन वही होता है काम करने का। रियल में मतलब मेरा मन है कि मैं रोहतक में काम करूं ज्यादा से ज्यादा। और फ्यूचर प्लानिंग तो देखो नेचुरल सी बात है, बाहर जाएंगे। अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो है झज्जर में भी किया है,
और हरियाणा से बाहर भी जा सकते हैं। कुछ हमारे डिस्कशन हुए उत्तराखंड साइड में जा करके, तो वहाँ पर जो रियल विला नेचर की गोद में, अच्छा। तो वहाँ भी प्लानिंग आ सकती है। बट ये सारी फ्यूचर प्लानिंग है, अभी ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं यहाँ करूँ। अभी रोहतक में है ना काफ़ी कुछ करेंगे, ये प्लानिंग है। और सच में ऐसे कर देंगे जो आपको प्राइस वाइज दूसरा कंपैरिजन में नहीं मिलेगा, क्वालिटी वाइज तो देखो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस आपको वहां से आता है जब आप रियल चीजों में घुस करके और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। एक चीज और सर, जैसे कोई भी आपके पास घर लेना हुआ है, जो भी पॉडकास्ट देखा हुआ है कुछ भी, उसने डिलीवरी कितने दिन में मिल सके घर की? मैडम मान लीजिए अभी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी तो फाइनल है, क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग स्टेज में है। जैसे ही हमारी प्लानिंग फ्रीज होती है और हमारी फाउंडेशन डलती है, 9 महीने में एग्जैक्टली डिलीवरी कर देते हैं हम। ठीक है, वो नहीं है कि जैसे पहले आपने बताया, नहीं 10-10 साल। 10 साल है। अब जो टावर बनता है, मैं ना यहाँ पर्टिकुलर रोहतक एक हाई राइज बिल्डिंग है, सच में वो कब स्टार्ट हुई थी मैं देखो नाम नहीं ले सकता, 2011-12 के आसपास स्टार्ट हुआ था। अब भी मतलब वो डिलीवर नहीं है। आप सोचो आपने पैसा कब घर लेने के लिए, मतलब देखो आप पैसा प्लान करते हो, आपके जो इमोशन है कि जल्दी से मतलब चीज मैं दूं पैसे और जल्दी से मुझे डिलीवर हो जाए, मिल जाए। अब घर ऐसा तो नहीं कि एक दिन में मिल जाए। और ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब कि आप इतने दिन में इतने, जब आप एडवांस देते हैं उसी दिन आपका एग्रीमेंट होता है और उसमें डेट मेंशन होती है कि इस दिन आपको घर डिलीवर किया जाएगा। तो वो इमोशन की बात आती है ना, तब मतलब वहाँ फिर सारी चीजों का आपको प्लान करना पड़ता है। जी सर। मेरी टीम अच्छी है, आई थैंक्स टू एवरीवन की जो मतलब मेरे से दाएं बाएं जो भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। दैट्स व्हाई मतलब वी कैन कंप्लीट एंड वी कैन डिलीवर। तो ये सारी की सारी चीजें वहीं से होती हैं कि एज ए टीम आप अच्छा काम करो। और सबसे बड़ी बात मैडम, बात वही आएगी ईमानदारी की कि आप रियल में ऐसा करना भी चाह रहे हो। अगर आप दिल से चाह रहे हो तो वो आप चीजें फिर जो है ना, वो भगवान भी आपकी मदद करता है और वो चीजें डिलीवर होती हैं टाइम से। तो आप 9 से 12 महीने प्रैक्टिकल टाइम मान के चाहिए कि जिस दिन हमने फाउंडेशन डाली 9 से 12 महीने। अब आप किस फेज में इंटर होते हैं? आप 6 महीने बाद इंटर होते हैं, 3 महीने मतलब इंटर करने का मतलब आप बुकिंग कब करते हैं? हाँ जी, मान लीजिए स्ट्रक्चर रेडी हो गया, फिर आप बुकिंग करते हैं 6 महीने मैक्सिमम लगेंगे मैक्सिमम। और मान लीजिए फिर और भी फाइनल स्टेज में है तो आप 2 से 3 महीने में करिए। पूरा बन गया हो तो चकाल ने चाबी ले लो है। हाँ, अभी ऐसे भी है, मतलब ये अच्छा पॉइंट आपने किया। जैसे सैंपल फ्लैट है, आज फाइनल करो, आप 15 दिन में हैंडओवर ले लो। वो आपको देखना है, मतलब पेमेंट पूरी करें और आप ले जाएं घर को। जी। तो अच्छा है मैडम, जर्नी अच्छी रही है। और सच बताऊं, जो लोगों की उम्मीद है उसको कहीं ना कहीं हम पूरा भी कर रहे हैं। और उम्मीद की बात ना करके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक अच्छे घर को बनाने के लिए, उसको हम पूरी कर पा रहे हैं जी। और अंदर से मुझे खुशी इस चीज की होती है कि हम जो है ना अच्छे ब्रांड को टक्कर दे रहे हैं। तो ये आसान नहीं होता रोहतक जैसी माटी में पैदा होकर के और मतलब वहाँ चीजें जाए। तो अच्छा है, बढ़िया। और अपनी माटी में काम करने का मौका मिले तो सच में आई लव। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और मैं सारे ऑडियंस से भी यही कहना चाहूंगी कि, और सीरियसली मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊं कई बार ऐसी चीजों में, कि आप प्लीज एक बार जाके, आप खरीदना ना खरीदना आप बाद में डिसाइड करना, एटलीस्ट एक बार जाके रोहतक ग्रीन्स में अभी जो फ्लैट्स जहां बन चुके हैं वहां जाओ, आप एक बार देखो, वहां की ग्रीनरी ने फील करो, वहां के एनवायरनमेंट ने फील करो। मैं जितनी बार भी उस घर में गई हूँ, मैंने पता नहीं क्यों ऐसा लगा है कि, और हमने डिस्कस भी करा है घर में, ऐसी बात नहीं है सर आप बैठे हो यहाँ, कि एटलीस्ट जैसे सबके सपने हो कि मेरा भी ऐसा घर हो, वो रियलिटी आपने कहीं ना कहीं नु लगेगा कि हमारा भी ऐसा घर हो, चाहे वो आप कहीं और बनाओ, लेकिन उस जगह पे जाओगे आपका मन ही नहीं करेगा वहां पे बार बार जाने का मन करेगा। तो प्लीज एक बार विजिट जरूर करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नहीं, अभी थैंक यू से पहले मैं कुछ चीजें बोलूंगा मैडम। आपने जो क्वेश्चन जो रखे ना, मतलब पूरा निचोड़ निकाल लिया। तो आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब जो आपके क्वेश्चन थे काफी अच्छे थे। और मैं ये मानता हूँ जो हमारी बातें हैं उससे एक आम आदमी ये कनेक्ट कर पाएगा कि यस, ये तो मेरा डाउट था, बिल्कुल ये डाउट मेरा क्लियर हो गया। तो कई सारे, तो अच्छा है। इसके बावजूद भी देखो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन हम जब किसी चीज से डेप्थ में जुड़े हैं तो आप इजीली जो है उस चीज को कन्वे कर सकते हैं। काफी अच्छा लगा मैडम, और आई होप कि एवरीथिंग विल बी बेटर। थैंक यू, बिल्कुल सर। और मैं
जितनी भी आपने, वैसे तो सर ने पूरी कोशिश करी है कि बिल्कुल डिटेल आपने दे सके, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपने बता सके, लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स है, आप घर देखना चाह रहे हो कहाँ है कैसा है, प्लीज आप जाओ, हम डिटेल्स भी दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, कॉलिंग नंबर दे देंगे, लोकेशन भी प्रोवाइड करा देंगे। आप प्लीज उनसे बात करो, विजिट करो, देखो और अपना प्यारा सा सुंदर सा घर खरीदो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।